सी ऑर्गेनिक फूड डेफिनेटली इज द एक्चुअल वे ऑफ लाइफ। अगर डाउट है ना कि ये चीज सही है या गलत है, तो सोचो कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने खाया था कि नहीं खाया था। आई हैव हैड अ प्रोडक्ट जो पहले मेरे घर में आता था, उस पे लिखा था फ्रेश टोमेटो केचप, राइट? द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रेश टोमेटो केचप, उसमें टोमेटो है ही नहीं, स्लाइड 2% का फ्लेवर है उसमें टोमेटो का। हर एक चीज का एक नियम है। टू मच ऑफ वाटर कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी। बोलेंगे ऑरेंज जूस है बट उसमें शुगर ही है, राइट? केचप है जिसमें शुगर ही है, राइट? या शुगर तो या दे आर कॉलिंग शुगर द वाइट कोकेन इन आवर इंडस्ट्री। कि हम हेल्थ को गॉट भी इट। कन्वीनियंटली लेके आए, क्योंकि इंडिया इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, है ना? यस। कभी वो 10 मिनट में डिलीवरी वाला भी इंडिया में इसलिए चलता है क्योंकि हमें कन्वीनियंस बहुत प्यारी है। Hi, so today we have a very special guest in house, Dr. Kunal Shah. He has touched more than 5 million lives across 23 country, right? He's founder of Essenza Nutrition and a very well-known keynote speaker. So I'm very humbled to have him in the show, and welcome Kunal to Dream with Neeraj. And it's a really pleasure to have you. I think I'm more nervous than you are, so and I'm absolutely excited to be here. So thanks for inviting me over, and just excited to see where this goes. Yeah, same here, same here. I'm gonna learn so much. So for a context of viewers, he's somebody who was a researcher, and then he's also, and his company is fastest growing awardee in terms of health and research, right? Health and wellness industry. So I'm pretty excited because मैं बहुत बड़ा fitness freak हूँ. Like fitness has been a very very big part of my life. So I am very excited for this podcast because it's gonna be into that industry, right? So yeah, let's start with how did the journey of you becoming a founder started? Like when did that thought arise कि ये create करना है लोगों के लिए? I think that thought came, I want to be a founder when I was in my mother's womb, because I hail from a बनिया family, right? तो ये हमारे ब्लड में है कि करना तो बिजनेस ही है, करना तो सही धंधा बात है, है। राइट? एंड बट आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? पर मैंने अलग डायरेक्शन चूज कर ली, राइट? हम्म। हम्म। माय फैमिली इज फिल्ड विद engineers, राइट? IT people, because we run a हम्म। software business, we run a engineering business in our family per se, right? एंड मैंने मेडिसिन चूज कर लिया, राइट? तो अभी मेडिसिन चूज करके इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते हैं। सही बात हालांकि है। मैंने वो भी ट्राई किया है कपल ऑफ इयर्स, राइट? बट द होल गोल इज इट्स अ टोटल मिसमैच, है ना? कि आप डॉक्टर को बोलोगे प्लेन चलाओ, कैसे चलाएगा, राइट? सो करेक्ट। मेरी इंडस्ट्री में था कि मैं लैथ मशीन कैसे चलाऊं, राइट? मैं सीएनसी मशीन कैसे चलाऊं, राइट? So obviously after studying medicine, the idea was कि कुछ करना है for the greater good of the people. We have to do, and I'm not a MBBS doctor. I come from the Ayurvedic stream, Got right? it। So I wanted to do something to do with natural medicine, Ayurveda, herbal therapies. तो वो segment में कुछ करना था, right? And तभी काफी innovative concepts माइंड में थे, राइट? डेवलप हो रहे थे, लुकिंग फॉर अ मेंटर। आई वाज थिंकिंग कि मैं कैसे इसको नर्चर कर सकूं, क्या हम कुछ यूनिक बना सकते हैं, समथिंग दैट हेल्प्स पीपल, राइट? बिकॉज मैं कभी भी किसी से भी बात करता हूँ, राइट? वन बिगेस्ट क्वेश्चन इज वी लव आयुर्वेदा। सब बोलते हैं कि ट्रू। आयुर्वेदा बहुत ट्रू। पसंद है, पर आयुर्वेदा बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है ना? तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि क्या मैं आयुर्वेदा को तेज कर सकता हूँ, है ना? तो वो काफ़ी वो एक थॉट, लाइक यू सेड नो, कि वो थॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो थॉट वहीं से स्टार्ट हुआ कि क्या मैं आयुर्वेदा को फास्ट कर सकता हूँ? दैट वाज़ द फर्स्ट थॉट, राइट? उसको फिर काफ़ी टाइम हमने नर्चर किया। आई ऑब्वियसली फाउंड सम ग्रेट मेंटर्स जिनके साथ हमने ये स्टडीज़ की, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी न्यू टू दिस फील्ड, राइट? एंड आई हैड दैट एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो बोलते हैं, वो था कि कुछ करना है तो करना है। एंड देन ऑब्वियसली हैविंग अ फैमिली, सपोर्टिव फैमिली एंड एंटरप्रेन्योर फैमिली बैकग्राउंड में वो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, राइट? कि वो प्रेशर नहीं है कि जाके जॉब करो, करेक्ट? सो दैट ईज़ आई ऑलवेज़ हैड, राइट? तो करना था, इसमें कुछ डेवलप करना था। मेट विद अ साइंटिस्ट, आई डोंट वांट टू नेम हिम हियर, बट टुगेदर वी created certain very unique concepts. Now that concepts in today's time
we were awarded a US patent, a Chinese patent, and an Indian patent for it. Many years later, right into the field. मैं थोड़ा fast track करके आपको बता रहा हूँ. नहीं नहीं चलेगा. Right. So many years into the future, we got awarded with these 3 patents. हमने उस पे करीबन 30 products develop की. In those 30 products, हमने 23 products पे clinical studies की, right? And in the clinical studies, हमने ये prove करके दिखाया कि हमारा जो concept था, है ना? और concept है, मैं उसी पे आज business कर रहा हूँ, right? उसमें हमने आयुर्वेदा को up to 6 times faster कर दिखाया, right? So that entire concept was then patented, right? Patented because हमें export करना था, हमें domestic Got it. business करना था, हमने बहुत बढ़िया IP बनाया था, तो उसको protect करना था, right? So that's why we got this, and हमने बहुत simple चीज की थी उसमें. There's a funny story Correct. to it also, right? Correct. But हमने बहुत simple चीज की थी, हमने probiotics को लिया, right? हमने आयुर्वेदा को लिया, हमने दोनों का मिश्रण किया in a very particular way, right? Got it. And we found out कि ये probiotics and Ayurveda together, we call it Proyurveda, right? And Yes. you together will give you up to 6 times faster results in terms of efficacy of the product. Correct? तो ये हमारा शुरुआत था. This is how I started, and this is how my existence in the or my entrepreneurial journey, for that matter, Started. started. So I was like gonna come on Prayor Veda, लेकिन आपने पहले ही ले आए उसको. Like I was very like this is a very unique thing, right? Because कोई सोचता नहीं है. Like you know the only thing about Ayurveda, everybody knows that it works, right? Everybody knows कि बहुत अच्छी चीज है, organic है, doesn't harm your health, right? The only problem Sure. was, as you said, slow. Now you focused on that slow वाला problem कि ठीक है चीज तो अच्छी है, अब बस उसको बहुत effective बनाना है. Like people want to have effect in short time, and then you combine probiotics with it, right? Because Yeah, gut health अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि इट इज अ रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, राइट? एंड correct. माइक्रोबायोम हो गया, लाइक इट्स कॉल्ड द सेकंड ब्रेन, राइट? बिकॉज इट ट्रिगर्स सो मेनी हार्मोन इन योर बॉडी. एंड पहले Mm. ये लोग सोचते ही नहीं थे, लाइक सब चीजें खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन गट बेकार है, राइट? एंड हाउ वुड यू लाइक रियली बी हेल्दी इफ यू हैव अ बैड गट? Like Yeah, I as a fitness freak, like I absolutely. realize this a lot of time later कि यार जो भी हम खाते हैं ना, it has a very specific effect on your gut, right? So you need to expose it to different things, you need to be considerate कि how is that intention of your body, right? वो अलग ही zone में सोच रहा है. So very interesting. Like I was very excited to ask you कि ये click कैसे हुआ, like you know probiotics को combine करते हैं, because आज के ज़माने में it's pretty famous, I agree, but like when you started I don't think like कि इतनी popularity थी कि gut पे ध्यान दो, probiotics पे ध्यान दो. So how did it click? Okay. Funny story again. कि जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं हम, एज साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, आई एम सेइंग, राइट? व्हाट वी डू इज वी सी व्हाट एविडेंस इज देयर इन नेचर इन द पास्ट, या पहले क्या प्रोसेस होती थी. वी गो इन पास्ट, वी डू करंट, एंड देन वी थिंक ऑफ फ्यूचर. ये 3 पहलू होते हैं कोई भी बेसिक रिसर्च करने के लिए, राइट? तो पास्ट में ऑब्वियसली लाइक यू सेड उतना प्रोबायोटिक्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ था. प्रोबायोटिक्स नॉट सो कॉमन ऑल्सो बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड इन 2010-11, करेक्ट? तो ये करने के लिए वी वेंट बैक नॉट 10, 15, 30, 50, 40, 100 years. वी वेंट बैक 3000 years, राइट? मैं जाना चाहता था आयुर्वेदा के बेसिक्स पे, राइट? आई एम श्योर अभी तो जय श्री राम का माहौल है ना? हम वी आर Agreed. ऑल ट्राइंग टू कनेक्ट टू आवर रूट्स, करेक्ट? Yes. वी आर ऑल ट्राइंग टू गो बैक इन हिस्ट्री, राइट? तो वही सिमिलर एक माहौल था तभी भी व्हेन वी वर रिसर्चिंग, राइट? कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे जो हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं ना, कि रामायण है, महाभारत है. अगर हमने वॉर्स देखी है तो हमने देखा है कि शाम होते ही वॉर खत्म होती है, दे गेट Hmm. ट्रीटमेंट, मॉर्निंग होके दे आर मोर फिट एंड फाइन, राइट? हमने देखी है कि साधु संत की उम्र, आयुष्य बहुत ज्यादा होती थी, True. ताकत, शक्ति, एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी, राइट? तो दिस वॉज नॉट ओनली इन गॉड और गॉड लाइक क्रिएचर्स, दिस वॉज ऑल्सो इन ह्यूमन्स. तो कुछ तो औषधि थी, कुछ तो वे ऑफ लाइफ था, कुछ तो लाइफस्टाइल था जिससे ये पॉसिबल था तभी, है ना? तो द होल आइडिया वाज वर्किंग अराउंड दैट. तो हमने सोचा कि चलो आयुर्वेदा के बेसिक्स पे जाते हैं, राइट? एंड वी वेंट टू द रूट ऑफ आयुर्वेदा कि पहले आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनाई जाती थी, राइट? तो बेसिक वाज कि लेट्स से एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बैक देन, राइट? जो Got it. वैद्य थे, राइट? तो वैद्य जंगल में जाते थे. Hmm. जंगल में उनको परख थी कि कौन-सी औषधि कौन-सी सीज़न में होती है, कहाँ से लेनी Correct. है, उसको कैसे
कौन सी मात्रा में कौन से पेशेंट को देनी है, तो वो कलेक्ट Go. करते थे वो औषधि जंगल से। Hmm. Hmm. वो जंगल से औषधि कलेक्ट करके ही वुड ब्रिंग इट बैक, राइट, Got it. बैक टू द सिटी और टाउन, मतलब वहां पे जो भी एस्टेब्लिशमेंट था जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन रहता था वहां पे उनका क्लिनिक चलता था, फिर 2 महीने के लिए, फिर वापस वो 1 महीना औषधि कलेक्ट करने के लिए जाते थे, फिर वापस आते थे। और इन अदर केस उनका जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, वो वुड बी नियर द फुट हिल्स ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, जहाँ के फॉरेस्ट स्टार्ट होता है आगे थोड़ा जाके, सो दैट वो एक दिन जाके फॉरेस्ट में घूम के औषधि कलेक्ट कर सके एंड देन ही कैन प्रिपेयर हिज ड्रग। आज की डेट में क्या होता है कि वन इज अ लॉट ऑफ हर्ब्स still come from forest today, but a majority chunk is farmed, right? तो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे बनाते हैं, जैसे हमारा खाना बनता है, वैसे हम फार्मिंग करते हैं औषधि का। वो फैक्ट्रीज में आती है, फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, राइट, एंड इट्स वेरी मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ टेकिंग दोज आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। अभी ये जब औषधि फार्मिंग होती है तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स आते हैं, राइट, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं सो दैट ये खराब ना हो, करेक्ट। उसको जब प्रोसेस करते हैं तो सर्टेन अल्कोहल बेस्ड प्रोसेसेस आर यूज्ड, करेक्ट। ये सब पहले नहीं हुआ करता था, राइट। तो हमारा ध्यान वहां पे गया, देन वी वर स्टडिंग कि तभी ये प्लांट्स में या औषधि में क्या फर्क था, राइट। एंड टू आर सरप्राइज हमने हमें पता चला, वी फाउंड स्टडीज विच सेड कि हर औषधि के ऊपर एक प्रोबायोटिक का लेयर हुआ करता था, Oh, got it. राइट। तो वो प्रोबायोटिक का लेयर औषधि को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, इंसेक्ट Hmm. से प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। Hmm. और वो औषधि को ही एज अ फूड खा रहा है Got it. वेरी स्लोली, सो दे आर बोथ लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो दोनों खुश है, Correct. राइट। Correct. बट हमने जब इंसेक्टिसाइड्स डाले तो ये प्रोबायोटिक्स मर गए, राइट। जब हमने मॉडर्नाइज किया फार्मिंग तो ये प्रोबायोटिक्स मर गए। अभी हमारे पास सिर्फ औषधि है पर उसके ऊपर का प्रोबायोटिक्स नहीं है, नहीं है। So ये राइट। यूरेका मोमेंट था। ये यूरेका मूवमेंट था, राइट। तो हमने सिंपल क्या, हमने प्रोबायोटिक्स लिए, कल्टीवेटेड प्रोबायोटिक्स, राइट, हमने औषधि में डाले, हमने औषधि से उसको एनकैप्सुलेट कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, एंड फिर उसकी हमने डिफरेंट मेडिसिन बनाई फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस। Got it. द रेस्ट इज हिस्ट्री, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर के हमने हमें क्लिनिकल स्टडी किया, हमें Patents. पता चला 6 times फास्टर है, देन वी पेटेंटेड द कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स हाउ प्रोयुरवेदा वाज बॉर्न। नाइस यार, इट्स मतलब मेरे को बड़ा कूल लगा ये वर्ड भी, लाइक यू नो प्रयुर्वेदा। एंड आई थिंक यू बेसिकली इंक्रीज द efficacy as well as the potentness of the drug, like you know वो काफी ज्यादा effective बन गया in terms of this thing. And I think it was always there. वो होता है ना कि बहुत बार solution सामने होता है, हम देखते नहीं है वहां पे, right? Like for या, you I think it was like that कि अरे करेक्ट, probiotics ही तो था हमेशा से, like you know it was not something we have invented, it's not reinventing the wheel, right? It was कि या, वो था, एब्सोल्युटली, हम उसको एब्सोल्युटली, यूज नहीं कर रहे। सो करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ आई वांट टू डाइवर्ट टू लाइक, कैन यू गिव अ टाइमलाइन, लाइक हाउ डिड दिस स्टार्टेड? अब पता चल गया कि चलो यूरेका मूवमेंट हो गया, दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट कैन वर्क, राइट? यू टेस्टेड आउट विद अ फ्रेंड एंड यू नो, so how did like registering Essentia and then you know scaling it, like how did that journey started? Which year? Can you describe like the timeline of it, like this is when it started, then I went through this, and then this is where we are now. Yeah. So timeline is 2010, 11, 12, 13, 14 was when we were working on the patents, the products, the registration and all of that, right? वो clinical studies and all of that. तो ये सब ये कुछ सालों में complete हो गया। 2015 we started thinking कि इसको कैसे commercialize करें। We started building on products क्योंकि सिर्फ concept से कुछ नहीं होता। We have to build products around it, or products which consumers are willing to accept, products which Correct. really are impactful, correct. Correct. And again, you can't just have one set of products, right? If you're going out in the True. market, you need at least 30-40 set of products. तो हमने पूरा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया, हमने कुछ Hmm. नॉन प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स भी उसमें ऐड की, राइट। एंड फिर ऐसा बास्केट बना, सो 2015-16 दैट हैपेंड, देन वी स्टार्टेड रजिस्टरिंग, सो हमने रियलाइज किया कि हमें एक्सपोर्ट करनी थी ये प्रोडक्ट, राइट। सो देयर इज, so during this period something one another thing also impacted me in a way where I was reading a leading magazine while traveling to the states.
and I read that India exports 1% of the total global herbal formulations, गॉट right? इट। तो हम being the land of Ayurveda, हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, सरप्राइजिंग है। आयुर्वेदा, right? And surprising इसलिए है क्योंकि Chinese traditional medicine, which is also like Ayurveda, has the गॉट इट। major share of the world, ओह! correct? Right. So most of the herbs that you kind of hear today also, all the buzzwords, elderberry hai, echinacea hai, ginseng hai, right? They are all non-native Indian herbs. ये इंडिया के नेटिव नहीं है, ये इंडिया मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भी नेटिव नहीं है, राइट? सो दिस आर ऑल imported drugs, right? So imported herbal therapies, right, which are not native to India. So वो भी गॉट हमारे इट। एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होता है, correct? हुँ, तो हम बहुत कम बिजनेस कर रहे थे उसमें, हम एज एन इंडिया एज अ कंट्री, एंड देयर वर ओनली टॉप फ्यू कंपनीज वर स्पीयर हेडिंग दिस 1% मार्क, राइट? हुँ, तो गोल गॉट था इट। कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। अभी एक्सपोर्ट करने की बात आई तो हमें मैन्युफैक्चर तो करना पड़ेगा, राइट? मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी वेंट अक्रॉस द इंडस्ट्री। एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, नहीं थी। राइट, वेयर वी कुड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर अवर प्रोडक्ट्स, राइट? तो वी हैड टू टेक दैट हार्श कॉल कि हम खुद अपना फैसिलिटी सेट करेंगे, right? So गॉट इट। that's how we got into the manufacturing space, right? We set up a large facility approved by US FDA, approved by WHO GMP, ISO 22000, Halal, HACCP. So we got all the necessary approvals that we need to export to certain markets which we were interested in early सही on, है। right? हुँ, Obviously, फिर तो जो कंट्री में अप्रूवल चाहिए वो कंट्री में अप्रूव कराते गए, हाँ, राइट? सो दैट दिस ऑल स्टार्टेड इन 2018 तक हमारा फैसिलिटी वगैरह रेडी था। 2018-19 में वी स्टार्टेड डूइंग ग्लोबल बिजनेस, राइट? वी गॉट इट। स्टार्टेड विद 3 countries in the first year. Today we are there in about 30 countries globally, right? And a lot of countries, some of our products are best sellers in those markets, right? So cut to 2024, like I said, 30 countries, more or less. या And या आगे थोड़े एग्रेसिव प्लान्स है, देखें कहाँ जा रहे हैं। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया है। सो टू क्वेश्चन्स मेरे को जो दिमाग में है। तो पहले तो मैं आई लाइक टू ऐड ऑन टू व्हाट कुणाल वाज़ सेइंग। तो मेरे को ये बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर ट्राइंग टू लाइक बिल्ड समथिंग ना, लाइक ईदर स्टार्टअप और समथिंग, वो सोचते हैं कि मेरे पास क्या है देने के लिए, बट दे डोंट सीक कि मार्केट में डिमांड क्या है, राइट? एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई इन द वर्ल्ड, राइट? इफ यू आर गुड एट समथिंग बट उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उसको बना के, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू कमर्शलाइज इट, राइट? एंड व्हेन यू सेड कि 1% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दैट इज अ ह्यूज मार्केट गैप, right? Being Yeah. somebody who has a knowledge of it, being a coming from a country जहाँ पे ये मतलब बहुत easily possible है to create, right? That was like your golden opportunity कि भाई इतना बड़ा gap है, मतलब it's like calling you कि भाई देख यहाँ पे ये हो सकता है, right? And I just wanted to highlight this because not only was it a good product, but it was a good product in demand, because in demand is a very high keyword that needs to be emphasized here, right? And it was also a market जो skyrocket होने वाला था, right? Coming to organic foods, right? 10 साल पहले किसको फर्क पड़ा था कि ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है, right? आज people are very aware. COVID, gut health, ये and things. So your timing was bang on, and market में बहुत बार timing बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देती है, like opportunity तो है ही है, but timing, I think you played very well with the timing here, right? And coming to Yeah. organic food, since you are like somebody who's expert in these things, so I just wanted to curiously ask you कि ये organic food, like is it like really really effectively healthy? Because I know a lot of gimmick is there outside also कि actual में organic नहीं भी होता, but they'll just 10 गुना उसको बेचना है, तो like is it really like, what's your take on that organic food वाला scene? See, organic food definitely is the actual way of life, है ना? तो Got it. like I tell all my friends, family, जिससे भी बात होती है, right? Even my co-workers, people who work with me, right? कि अगर डाउट है ना, कि ये चीज सही है या गलत है, तो सोचो कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने खाया था कि नहीं खाया था, हाँ. राइट? इफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड दिस लाइफस्टाइल, देन इट्स ओके फॉर यू। इफ ही डिडंट, देन इट्स नॉट ओके फॉर, करेक्ट? Oh. अगर उन्होंने कोई पैकेट वाली चिप्स नहीं खाई थी, तो आपको नहीं खानी चाहिए, करेक्ट? अगर उन्होंने लेट्स से फ्राइड फाफड़ा, मैं गुजराती हूँ तो गुजराती में हाँ. हम लोग वो फाफड़ा जलेबी
अभी तो जोक बहुत करते हैं खाते सब लोग, हैं। है ना? तो हम खाते हैं, तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर ने खाया था, हाँ, खाया था, तो मेरे को उससे कुछ नहीं होना। इट्स मेड ऑफ बेसन, बेसन इज़ रिच इन प्रोटीन, गुजरातीज़ ईट लेस प्रोटीन, इट्स अ वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हुँ, प्रोटीन इन योर लाइफ, राइट? गॉट इट। फ्राइड है, नॉन फ्राइड है, वो सब जाने दो, चलो, हाँ, राइट? बट सो माय थिंग इज़ कि आप सिर्फ़ पूछो कि ग्रेट ग्रैंडफ़ादर ने की लाइफ़स्टाइल में ये पार्ट था कि नहीं था? अगर था, तो फिर वो आपको भी चलेगा, राइट? फिर ज़्यादा मत समझा। सोचो, राइट? हाँ, क्योंकि समझ गया। I I see a lot of my friends are all medicinal practitioners today, right? They're running successful hospitals, they're running successful clinics, they get so गॉट इट। many patients, right? Their biggest epidemic today is कि people Google their symptoms and come to them, ट्रू। right? तो वो symptoms Google करेंगे, वो मेडिसिन गूगल करेंगे और फिर उनको लगेगा कि अभी मैं 2-4 दिन में मर जाऊँगा, और फिर वो राइट? चॉइस पूछेंगे कि ये लूँ या ये लूँ? ये तो मुझे पता है कि ये दोनों में से ही एक लेना है, राइट? राइट? सो सी एजुकेशन इज राइट इफ डन प्रॉपरली, राइट? ट्रू। कोई कोई मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है तो उसने 5 साल तो सिर्फ एमबीबीएस किया है, 2 साल एमडी किया है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, फिर वो क्लिनिक चला रहा है, राइट? सो यू हैव टू हुँ, ट्रस्ट हिज जजमेंट व्हेन ही सेज समथिंग, राइट? तो मेरा कहना यही है कि आधा ज्ञान बहुत डेंजरस है देन नो ट्रू, ज्ञान, राइट? तो परफेक्ट। अगर कुछ स्टडी करते हो तो उसको बहुत शिद्दत से स्टडी करो तो आपको पता चले, बट अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने बताया कि अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो खाया था, राइट? उनके टाइम पे हुँ, पेस्टिसाइड नहीं था, फूड अच्छा था, वो लोकल फूड खाते थे, तो आप भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अभी मैंगो की सीजन स्टार्ट होगी, आई लव मैंगोज, मैंगो खा सकते हो, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गॉट है, इट। राइट? But obviously there is the idea of consumption and there is the idea of overconsumption. And एग्रीड। so overconsumption, even in Ayurveda, you mentioned कि Ayurveda safe है and all of that, but I would like to add to it कि Ayurveda safe है only if taken within the limits, गॉट इट। right? Otherwise, too much of haldi can also cause liver toxicity, हुँ, हुँ, right? So हर एक चीज का एक नियम है, हर एक चीज का टू मच ऑफ, चलो सब छोड़ दो, टू मच ऑफ वाटर कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी, गॉट इट, राइट? तो गॉट इट। हर एक चीज का बैलेंस है, हर एक चीज हमें एक लिमिट में लेनी है, वी हैव टू टेक इट विद इन योर एक्सेप्टेबल लिमिट्स, जो गॉट इट। कहते हैं, राइट? तो अगर उसमें लिमिट में रह के कुछ भी किया तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, लिमिट से हुँ, बाहर हुँ, किया तो बहुत सेफ चीज भी डेंजरस बन सकती है। गॉट इट। आई थिंक यहाँ पे ना 2 फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जो जितना मैं मतलब आई वाज़ ऑल्सो लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट दिस गट थिंग, राइट? आई वाज़ इम्प्लीमेंटिंग कि मैं अपना मेटाबॉलिज़्म कैसे बेटर करूँ, राइट? बिकॉज़ दैट इज़ द की ऑफ हैविंग अ बेटर फिज़ीक, हैविंग अ बेटर बॉडी, हेल्दी बॉडी। अम, जैसे आपने बोला ना, आई लाइक द स्टेटमेंट कि आपके ग्रैंडफ़ादर खाते थे क्या, राइट? बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अ कॉन्टेक्स्ट कि उनकी लाइफ़स्टाइल को भी कंसिडर करना, right? या For me being a Punjabi, right? We dominantly have a gene that can like process milk faster because my entire ancestry has consumed so much of milk कि हम लोग lactose intolerant नहीं हैं, right? या Now it has become a taboo कि lactose intolerance and stuff like that हम नहीं है। इवन इंडियंस आर नॉट दैट ग्लूटेन इंटॉलरेंट, राइट? किसी किसी को अलग गट इशू होता है जिसके वजह से ग्लूटेन ट्रिगर कर रहा है उस इशू को, दैट इज अ सब डिफरेंट थिंग। बट देयर इज अ वेस्टर्न नॉर्म जो ग्लूटेन ग्लूटेन वाला चल रहा है, जो यहाँ पे भी आ गया है कि अब लोग आटा भी खाना बंद कर देंगे, सब खाना बंद कर देंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जीन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन वॉट फूड्स वी कैन प्रोसेस बेटर। अ पंजाबी कैन प्रोसेस मोर मिल्क देन यू, विच इज अ फैक्ट, बिकॉज वो एक जीनोम का पार्ट बन गया है। इट वॉज लाइक मेरे एंसेस्टर्स खाते थे ना, लाइक फार्मर्स, वॉरियर्स, लाइक करते थे वो चीज, राइट? सो आई एम बेटर इन दैट बिकॉज वो मुझे मिला है बाय बर्थ, एज यू सेड कि बिजनेस बनिया और वो मिला है खून में, राइट? इट इज एंड सबकॉन्शियसली अ लॉट ऑफ things become part of your DNA without you even making effort for it, ऑफ right? कोर्स, सो इस चीज को बहुत लोग है ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे दादाजी खाते तो थे, अरे लेकिन वो उतना चलते भी थे, वो उतना एफर्ट भी लेते थे, वो बहुत सारी और चीजें भी करते थे, राइट? विद इट। सो लाइक आई डोंट वांट पीपल टू टेक इट इन द रॉन्ग वे कि डॉक्टर कुणाल ने बोला था कि दादाजी खाते थे तो मैं तो अब दिल खोल के बस खाता ही रहूंगा, बिकॉज people can very much take it out of context, and that is exactly my point कि जब हम डॉक्टर के पास भी आते हैं ना, he has a better context than you. Maybe कि हाँ ये मेडिसिन काम करती है, but he knows कि 10 क्लिनिकल ट्रायल में 5 की बॉडी ऐसी थी तो उन पे ये कैसे रिएक्ट की। You don't know that, right? So करेक्ट,
a lot of myth in India regarding health and fitness is because the context is missing. Information तो है, context Google नहीं देता. Context एक researcher देगा, context एक experienced बंदा देगा, right? So करेक्ट। yeah, very very interesting. चलो अच्छा है कि I have more knowledge now on organic foods. So या बट ऑर्गेनिक फूड्स में सी ऑर्गेनिक फूड तो कभी बुरा नहीं हो सकता है, राइट? बिकॉज इट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, राइट? hmm, बट अनफॉर्चुनेटली टुडेज मार्केट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स misbrand their products also, exactly. right? Which I think with the right education, if you know how to read the labels, you know how to read the claims, क्योंकि काफी ब्रांड क्या करती है, उनका नाम ऑर्गेनिक है, प्रोडक्ट हाँ ऑर्गेनिक नहीं है, हाँ है ना? So all that also happens, right? And true. तो वो थोड़ा कंज्यूमर अगर अवेयर बन जाएगा तो दे विल नो whom to choose, whom not to choose, right? And once they get to know that, तो फिर organic food, once if it is really organic, grown on organic means it should be grown on a land or soil for जहाँ पे 3 साल के लिए कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया. यूज नहीं किया गया है, राइट? तो अगर वैसी सॉइल पे कुछ भी ग्रो हुआ है तो वो बेटर ही है हमारे लिए, राइट? वो हाँ, नेचुरली ग्रो agreed, हुआ है, लाइक agreed. जैसे ऑर्गेनिक ग्रो हो रहा है, वैसे हाइड्रोपोनिक्स आल्सो इज नाउ फास्ट ट्रेंडिंग, फास्ट ग्रोइंग, लॉट ऑफ हाँ हाइड्रोपोनिक्स हाँ फार्म्स आर आल्सो कमिंग अप, राइट? व्हिच इज आल्सो अ हेल्दियर फॉर्म, जिसमें सॉइल फ्री ग्रो करते हैं, तो कोई पेस्टिसाइड हाँ. का कोई चैप्टर ही नहीं आता है, राइट? रिसेंटली देयर वाज अ सर्वे दैट वाज डन इन बैंगलोर सिटी, है ना? वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलेक्ट किए गए, एंड ऑल ऑफ देम वर हेवी इन हेवी मेटल्स, हाई इन हेवी Hmm. मेटल्स, Hmm. राइट? तो हेवी मेटल्स किसी ने जानबूझ के तो डाला नहीं, है ना? Got it. पर वो आया कहाँ से? तो या तो वो पेस्टिसाइड से आ सकता है, इंसेक्टिसाइड से आ सकता है, या तो वो सॉइल से आ सकता Hmm. है, राइट? सो द नेक्स्ट आई थिंक बिग इशू इन आवर लाइफ्स इज गोइंग टू बी सॉइल डिग्रेडेशन, True. राइट? क्योंकि आप ऑर्गेनिक ग्रो करो, पर अगर आपका सॉइल का क्वालिटी ही बहुत पुअर हो गया है, कोई फायदा राइट, नहीं है. तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फूड में न्यूट्रिएंट नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, राइट, मुझे Hmm. कितने विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, पर आपको सिर्फ हैवी मेटल मिल रहा है। राइट, गॉट इट. तो हाइड्रोपोनिक्स इज वेरी एक्साइटिंग. लाइक मेरा दोस्त है, उसने अपने घर पे बनाया हुआ है फार्म, सो ही इज वेरी Yeah, एक्साइटेड. लाइक ही हैज लाइक प्रॉपर water irrigation automated. Like I got to know hydroponics from him, and it's like very expensive. People are selling it like क्योंकि काफी नया है, and you know it's actually very effective. पूरा वो pollution free कर देता है उसको basically. correct. But No, very but interesting thing. in future, Neeraj, very, and I'm not saying 50 years from today, but 10, Hmm. 5 to 10 years, you will see hydroponics on every farm, like solar. Got it, got it. सबके घर पे या तो सोलर आएगा छत पे, या सोलर और हाइड्रोपोनिक्स दोनों आएगा। हाँ, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स देखा जाए तो लैंड इफेक्टिव भी है ना. इफ आई कैन हैव अ स्टोर, आई नो अबाउट अ पर्सन हु हैज अ स्टोर, थ्री स्टोर्स, और वो बस उसी स्टोर के अंदर अच्छा खासा प्रोड्यूस निकाल रहा है, एंड ही इज अर्निंग रियली वेल, राइट? मतलब Yeah, वो, एंड यू डोंट नीड अ लैंड ऑफ सॉइल जो मतलब गवर्नमेंट से छीनना होगा, बिकॉज वो गांव में बहुत होता है कि यहाँ पे अपना मैंने ये मार दिया, ये मेरा हिस्सा हो गया, आज से मैं यहाँ खेती करूंगा. A person can really do it at his home, like my friend is doing at his home, right? Terrace उसके पास है, like you can just start anywhere. That is the beauty of it, right? And it yeah, doesn't need any soil. So I exactly. think जहाँ पे हम कंक्रीट जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और ग्रीनरी कम हो रही है, तो इवेंचुअली इट्स गोना बी लाइक नेसेसिटी ऑफ टाइम कि भाई जमीन बची ही नहीं है तो कहाँ उगाओगे, राइट? तो आई आई डेफिनेटली एग्री. और यू नो, आपने जब ये बोला कि मिस ब्रांड मार्केटिंग, राइट, आई रिमेंबर्ड अ प्रोडक्ट जो मैं व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर अवेयर ऑफ माय फिटनेस एंड गट, राइट? सो द प्राइमरी इशू विद एटलीस्ट इंडियंस इज कि हम लोग को यही नहीं पता होता है कि हम खा क्या रहे हैं. People ask me, like initially I was a consultant as a fitness guy, right? So I used to consult people, and a lot of people that I realized they don't even know कि दिन में हम क्या consume कर रहे हैं. Like are we consuming protein, are we consuming carbs, उनको किस order में consume करना चाहिए वो छोड़ो. They don't even know कि जो मैं खा रहा हूँ वो healthy है या नहीं है. दे डोंट नो दैट कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ. सो माई टेक वॉज कि डाइट वाइट छोड़ दो. डाइट, आई डोंट बिलीव इन डाइट. द पॉइंट इज फर्स्ट यू बिकम अवेयर ऑफ कि तुम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, वो कैलोरीज कौन से अच्छे सोर्स से आ रही है कि बुरे सोर्स से आ रही है. द बेसिक थिंग अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज बिकम वेरी अवेयर ऑफ वॉट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी. इफ यू बिकम अवेयर ना कि ये चीज मेरे लिए खराब है, हैवी मेटल्स है इसमें, ये है वो है, तो तुम ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाते हो हाफ ऑफ द टाइम, राइट? यू स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड थिंग्स, राइट? तो वो चीज हो जाती है. आई हैव हैड अ प्रोडक्ट जो पहले मेरे घर में आता था, उस पर लिखा था फ्रेश टोमेटो केचप, राइट? द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रेश टोमेटो केचप. उसमें टोमेटो है ही नहीं.
if you read the ingredients, it is like tomato flavored, made up of this. It has sunflower oil, ये oil वो oil, slight 2% का flavor है उसमें टोमेटो का, and it's purely unhealthy, but the name is fresh tomato ketchup. एंड वो पढ़ के बंदा सोचता है अरे चलो वाह फ्रेश है. इट्स साइकोलॉजिकली, मार्केटिंग इज सो साइकोलॉजिकल राइट नाउ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे ट्रिगर कर रहे हैं. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम जैसे आपको कोई शुगर वाला प्रोडक्ट बेचना है तो दे आर लाइक कि इसको खाओ खुशी मिलेगी. दे आर सेलिंग हैप्पीनेस. A lot of like soft drink companies, I'm gonna not name them, but they sell it like ki, if you want to celebrate Diwali, have this. If you want to celebrate this, have this. They're not selling ki, they're selling the emotion. Like they're wiring you कि अगर तुमको खुशी है, कोई घर पे आया है, कोई मेहमान आया, they're gonna show you the ad कि घर पे मेहमान आया, ये बोतल निकालो, घर पे मेहमान आया, ये बोतल निकालो. People don't understand it. It's part of marketing. वो Yeah, तुम्हें it's डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि बेटा ये पियो, बेटा वो पियो, बिकॉज ह्यूमंस रेजिस्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स. बट हाँ, correct. सबकॉन्शियसली दे आर लाइक अच्छा ऐसे नहीं मानेगा ना तू, नाम ही बदल देता हूँ मैं, फ्रेश ही रख दूंगा नाम. सो लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. No, सो I feel but the consumer today has become more aware, ट्रू. correct? And more people are becoming more and more aware about what they are consuming, right? What kind of stuff they should consume. Oh, so obviously you get sugar-based drinks, sugar-based real juices. मतलब जो जूस दिखते हैं बट शुगर बेस्ड है, बोलेंगे ऑरेंज जूस है बट उसमें शुगर ही है, राइट? केचप है जिसमें शुगर ही है, राइट? या शुगर तो या दे आर कॉलिंग शुगर द वाइट कोकेन इन आवर इंडस्ट्री, राइट? ट्रू. तो द इट्स लाइक इट्स अ बिग ड्रग, राइट? एंड या कमिंग ईयर्स में इस पे काफी क्रैकडाउन भी आएगा, राइट? मोर हाँ. पीपल विल हैव दैट अवेयरनेस. मोर पीपल, इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट बिकॉज ट्रू. हम हमारी ट्रेडिशनल स्वीट्स को छोड़ के हम दूसरी स्वीट्स खा रहे हैं इसलिए. हाँ. Otherwise, your traditional sweets were a combination of not only sugar, but a lot of, it was a very complex, क्या कहते हैं, formulation in a way, है ना, कि गॉट इट, जिसमें गॉट इट, काफी सारे ingredients आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, right? We गॉट इट, गॉट इट. recently done a blog on this, and we were explaining कि how मकर संक्रांति पे जनवरी में सबके यहाँ पे तिल के लड्डू बनते हैं, किसी के यहाँ पे तिल का ये सही बनता है, बात है. तिल एंड गुड़, तिल एंड गुड़, तिल एंड गुड़, तिल एंड गुड़ एवरीवेयर, हाँ हाँ राइट? हाँ, करेक्ट तो वो करेक्ट. अपने कल्चर में ऐसे नहीं आया है, राइट? लुकिंग एट द वेदर, लुकिंग एट व्हाट यू नीड, व्हाट योर बॉडी नीड्स टू बिल्ड, आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने की जरूरत है, आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है, आपको करेक्ट. अभी गर्मी आने वाली है उसके लिए आपके बॉडी को प्रिपेयर करने की जरूरत है. तो वो सब सोच के ये फूड डिजाइन किए गए थे. तो हाँ, अग्रीड. ऐसा ऐसे कि जो ग्रैंडफादर खाते थे वो खाओ, क्योंकि दे वर क्लोजर टू ईटिंग सात्विक फूड, ट्रू. right? And ट्रू. they were eating foods which were actually designed by our ancestors, not as food but as medicine, but in food way. And all the ट्रू. spices. Why does the world does not have spice? Only India has spices. Because spices, or her spice देखोगे, whether you're talking about turmeric, you're talking about mirch, murri, हम्म. pepper, any of the spices that we use in that gold dabba that we have at home, है ना? हम्म. उसमें जीरा, लवंग, कोई भी स्पाइस देख लो, हाँ हाँ. all the spices are classified as Ayurvedic proprietary medicine under Ayush, right? So गॉट they इट. are all under Ayurveda. They are all medicines basically, but medicine को हमारे फूड के साथ बहुत अच्छे तरीके कंबाइन से कर दिया है. डिजाइन किया गया था कि हमें हाँ. खाना अच्छा भी लगे, स्वादिष्ट भी लगे, और हम कुछ ना कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे. नहीं, सिमिलरली जैसे मेथी के लड्डू ठंडी में होते हैं राइट, दे आर बिटर बट लाइक फॉर कोल्ड इम्यूनिटी, गर्मी बढ़ाते हैं, आपका बॉडी Exactly, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं. exactly. एंड आई पता, मेरे को शुगर बड़ा प्यारा लगता है एज अ टॉपिक. पता है क्यों? बिकॉज नाउ द मार्केटिंग कम्स इन द प्ले राइट. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. इज लाइक मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये जब लोग खेलते हैं ना शुगर के साथ. सो टू टू थिंग्स दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस. पहला ये कि नाउ द मार्केटर्स हैव अंडरस्टूड कि शुगर इज समथिंग दैट पीपल एक्टिवली सीक ऑन द पैकेट, कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि शुगर कंटेंट बाकी बाकी जितने भी हार्मफुल चीजें होंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू मेंशन हैवी मेटल, ऑयल, मैदा, फ्लोर, व्हीट, वॉट एवर इट इज देयर, वो सब वो हटा देंगे. लाइक दे मार्केट इट एज लाइक 0% शुगर, लाइक दिस शुगर, दैट शुगर, मतलब वो मुंह के सामने बोलेंगे कि ये शुगर फ्री है राइट. बट द पर्सन वोंट गो बिहाइंड एंड सी कि अच्छा इसमें शुगर तो नहीं है बट उससे खतरनाक और चीजें हैं राइट. बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन इज सोल्ड राइट, बिकॉज द गाय इज अवेयर बट नॉट टोटली अवेयर.
इनिशियली आई वाज द कल्प्रिट सेम। जब इनिशियली तुम फिटनेस में आते हो तो बोलता है ठीक है शुगर छोड़ दो। आई हैव नॉट ईटन लाइक आर्टिफिशियल, लाइक जो चीनी होता है ना, हाईली प्रोसेस्ड शुगर, या वो मैंने कंज्यूम नहीं किया। 5 साल हो गए होंगे। लाइक आई डोंट कंज्यूम, लाइक आई एम नॉट समबडी जिसको चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत है, राइट? आई हैव पर्पसली बीन दैट बिकॉज़ आई फील लाइक इफ एनीथिंग कैन कंट्रोल यू दैट्स एन एडिक्शन, चाहे वो कुछ भी हो। एंड चीनी आई नो इज़ इवन ग्रेटर देन कोकेन, लाइक इट्स प्रूवन कि चीनी से बड़ा एडिक्शन इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, राइट? दैट्स ट्रू। द प्रॉब्लम इज़ चीनी, right? The processed form of it. It's not the sugar. So, for example, you get sugar like natural sugar, fructose, sucralose from fruits, santra, and stuff like that. That's not bad for your health. Your body is breaking everything down into sugar only. Carbs किस चीज में ब्रेक हो रहा है? We are fighting. तुम कुछ भी खाओ sugar ही बनने वाला है बॉडी में मेरे भाई. Like people don't know that. Sugar is not bad for you. It's the point of time जहां पे तुम उसको खा रहे हो. सीधी बात है ना. देर इज पेट्रोल, देर इज डीजल एंड देन देर इज सीएनजी। सीएनजी बैंड बजाता है गाड़ी की, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द इंजन टू प्रोसेस इट, राइट? क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। सिमिलरली चीनी है, यू कैन हैव इट फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स, राइट? अब स्टीविया फेमस हो गया, वाई? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ प्लांट, राइट? यू आर यूजिंग अ नेचुरल सोर्स टू ईट इट, इट्स सेम, है तो शुगर ही है। या People are not aware. And then the funny thing is, and then I have seen this in the western norm, is कि सुबह उठते हैं and they have a fruit. Now consuming sugar in the morning is not good for your body. Like when you wake up, even if fruit is good for your body, and then they will consume it in the juice form, not even in the fibrous form. कि संतरा खाया तो मैं इतना एफर्ट नहीं लूंगा कि मैं संतरा खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको मिक्सी में डालूंगा, घुमाऊंगा, सारा फाइबर गायब, राइट? ओनली Fruits, शुगर। yeah, and fruits have to be consumed in the raw form, राइट? मतलब देयर आर सो स्मॉल थिंग्स दैट अ पर्सन शुड डू। हम खुद की बैंड बजाते हैं, लाइक वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट, बट वी आरंट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माय फिटनेस जर्नी, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे, हर साल मुझे भी लगता था कि अच्छा अब तो मेरे को पता चल गया कि क्या करना है बॉडी बनाने के लिए, अब तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा, एवरी ईयर आई हैव रियलाइज दैट देयर इज समथिंग मोर टू लर्न, एंड या एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, राइट? आई नाउ नो कि जितना भी तुम सीख लोगे ना, यू हैव barely स्क्रैच द सर्फेस। नाउ आई नो कि अच्छा, प्रोटीन को पहले कंज्यूम करने से द शुगर स्पाइक रिड्यूसेस। लाइक इफ आई कंज्यूम द सेम फूड बट आई कंज्यूम प्रोटीन फर्स्ट, देन आई कंज्यूम कार्ब्स एंड देन आई कंज्यूम द शुगर, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। लाइक इट वोंट हार्म माई बॉडी इवन इफ आई एम कंज्यूमिंग द सेम थिंग। बट एक बंदा है जो पहले मे बी स्वीट्स कंज्यूम कर रहा है, फिर कार्ब्स कंज्यूम कर रहा है, फिर प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, नाउ दैट विल इंस्टेंटली स्पाइक द शुगर लेवल, राइट? पीपल डोंट रियलाइज दैट। बस पैकेट पे लिखा है शुगर फ्री है, खाओ। एंड द सेकंड डिबेट आई वांट यू टू ऐड इनटू दिस इज आल्सो कि artificial sweeteners are even more dangerous than the real sweeteners, right? You get a lot of products that have like artificial sweeteners in them which are so addictive and so harmful for your body, even more harmful than the actual sweeteners, right? What's your perspective on that? राइट। सो सी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में भी काफी टाइप के स्वीटनर्स आते हैं, राइट? Correct. राइट, वन इज योर अल्कोहल बेस्ड स्वीटनर्स, राइट? देन देर आर योर नॉन अल्कोहल बेस्ड स्वीटनर्स, राइट? अभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डेफिनेटली आर नॉट, ऑब्वियसली दे आर नॉट एज गुड एज शुगर, Obviously, yeah. बिकॉज वो आर्टिफिशियल है। एनीथिंग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इज नॉट ग्रेट फॉर योर बॉडी, राइट? True. बट समटाइम्स यू नीड इट, राइट? जैसे आई वुड से कि चॉकलेट में आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चॉकलेट खाने की कोई जरूरत नहीं। यू आर गोइंग फॉर अ डेजर्ट, यू आर क्रेविंग फॉर शुगर, probably you are low in certain aspects in your life and you are craving for it, तो आप खाओ, आप शुगर वाली चीज खा लो rather than going, unless you are diabetic, है ना? तो अगर डायबिटिक को कुछ खाना है, स्वीट खाना है, तो ही इज ऑप्टिंग फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज स्टिल एक्सेप्टेबल। सो इट्स अ वेरी True. सब्जेक्टिव टॉपिक, राइट? Yes. बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जनरली, right, some alcohol based sweeteners are very dangerous for you, right? So that you should avoid. But if you have artificial sweeteners like xylitol, mannitol, sucralose, वो अभी भी Hmm. यूज कर सकते हो, right? Hmm. Provided you are taking it for a form जहाँ पे आपको शुगर नहीं लेना है और आप ले रहे हो, जैसे यू आर टेकिंग अ चूएबल टैबलेट और यू आर Got it. टेकिंग अ मिंट, राइट? जहाँ Got पे it. आपको अननेसेसरी, यू नीड दैट फ्रेशनेस बट यू डोंट वांट टू हैव, एंड इट्स इन अ स्मॉल फॉर्म, राइट? Hmm. वो Hmm. 0.01 mg भी नहीं होगा इन अ Yeah, प्रोडक्ट। yeah, yeah. Yeah, yeah. तो दैट इज ओके, वो हम उससे तो बहुत खराब खराब चीजें भी खाते हैं, राइट? हाँ, बट अगर got it. आपको चॉकलेट खानी है, राइट, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली क्यों खानी है? हाँ, सीधा-सीधा चॉकलेट खाओ। एग्जैक्टली। तो सीधा सीधा चॉकलेट खाओ, एग्जैक्टली। एंड हाँ, तो
वो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव है ना, it has its goods also, because for And bads people who are also. diabetic, we make product for diabetics also, and we use sometimes artificial sweeteners in Yeah, those yeah, yeah. products, right? The whole idea is that one is, see, certain vitamins and minerals are very bitter in taste. अगर ऐसे ही खाने बोलेंगे तो कोई खा ही नहीं पाएगा. खा ही नहीं पाएगा. So Yeah, you yeah, have to yeah. mask them, right? How do you mask it? With artificial sweeteners, right? But there are certain artificial sweeteners जहाँ पे proven track record है कि ये body के लिए खराब है, वो मत use करो. Aspartame है, Hmm. right? तो उसके जैसे जो artificial sweeteners है, avoid those. That's why we stay with sucralose, mannitol, xylitol, जो Hmm. उनका सालों का safety record available है for the small minute amount of quantity that we use. Yeah. I think so. मेरे को एक just याद आया artificial sweetener. Maybe it's for flavor. Maltodextrin, right? It's a thing. I don't know. I just want to ask you, is this healthy? Because it is used in a lot of whey protein, I guess, for giving like the flavor becomes very good, but then I don't think it's healthy for your body. सी माल्टो का कैसा है कि माल्टो एड्स कंसिस्टेंसी टू योर प्रोडक्ट, इट एड्स दैट वेट टू योर supplements when you mix it with water or something, right? Okay. And malto will also enhance your taste, and it's also very very sweet, Yeah, it is sweet. Yeah. right? तो यही रीजन से लोग यूज करते हैं. दिस इज वन रीजन व्हाई वी आर नॉट देयर इन द प्रोटीन मार्केट, है Got ना. it. हम प्रोटीन मार्केट में इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोटीन मार्केट में बहुत गिमिक्स हो सकती है. Hmm. बहुत ब्रांड्स भी गिमिक्स करते हैं, बहुत सो देयर इज लॉट ऑफ क्या कहते हैं, डुप्लीकेसी आल्सो इन दिस इंडस्ट्री, True. in the True. protein industry, right? There was a report True. that came once saying, I forgot what percentage, but a very high percentage of certain specific brands were all duplicates, copies were sold, right? Yeah, yeah, Which is yeah. very Yeah. dangerous for the consumer per se, you know? It is. And that is It is. why, and whey protein has become such a large but sensitive subject, right, today. Yes. Yes. Because Yes. a mass chunk of people want to consume proteins, and they want to Yes. consume healthy proteins, right? तो अभी वो कहाँ से आए, कैसे बनाए, right? India is not a country that produces whey Hmm. again, Hmm. है ना. Very very little whey is produced in India. Most of our whey that comes is all imported. It either comes from Europe, or it comes from US, or it comes from USA. Canada. Yeah. Yeah. करेक्ट. Yeah. तो वहां से वे आता है, बिकॉज फॉर देम व्हेन दे आर मेकिंग चीज, तो वे मिल्क से चीज बनाते हो, तो वे उसका बाय प्रोडक्ट है. हाँ, हाँ, वो जो पनीर बनाने के टाइम पे भी जो पानी बच जाता है दैट इज़ एक्ज़ैक्टली द वे जिससे फिर वो प्रोसेस होता है, राइट? करेक्ट. मैंने सिर्फ़ इसलिए पूछा कि माल्टोडेक्स्ट्रिन इज़ इट गुड और बैड? लाइक आई डोंट नो कि इज़ इट लाइक अ गुड फ्लेवर एजेंट और अ बैड फ्लेवर एजेंट? तो माल्टो में कैसा है, उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है. नथिंग अच्छा, वेरी स्पेसिफिक आउट देयर इन द मार्केट, ठीक है। नॉट मच स्टडीज अवेलेबल ऑन इट, राइट. ओके, ऑब्वियसली ओके। इफ यू सी कि प्रोडक्ट में माल्टो बहुत ज्यादा है, मोर देन 1%, तो यू हुँ, मस्ट हुँ। अवॉइड. गॉट इट, गॉट इट। दैट Right. इज़ व्हाट आई But वांटेड टू नो। if it's very low in quantity, then there is no harm. Certain formulations need certain ingredients to enhance the tasteability, flavorability of the product, right? But if you are very cautious, then there are products available. जैसे when I want to consume protein, so I just consume whey protein isolate as is, याह, गॉट इट, गॉट right? इट। Which is the best form. तो वैसे भी brands पैक करके दे रही है आज के टाइम पे. So then, याह। if you are very cautious, then you should probably choose that. सो मैं बस कुणाल की बात में एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे माइट नॉट बी अवेयर कि व्हाट इज़ आइसोलेट. सो आई एम जस्ट गोना ब्रेक इट डाउन कि मतलब पहले एक चीज़ होती है कॉन्सेंट्रेट. सो द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ योर प्रोटीन. तो अगर आप पनीर बना रहे हो उसमें से पानी बचा फिर उसमें से आप कॉन्सेंट्रेट निकालते हो दैट इज़ लाइक योर मेन थिंग जिसमें आपका अराउंड 70% प्रोटीन होता है 30% कार्ब्स होता है. कार्ब्स एंड शुगर्स, राइट? एंड देन आइसोलेट के अंदर ऐसा हो जाता है कि इट goes down to 90%. Like 90% is protein and like 10% is the waste, and like उसमें sugar content बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. There is no lactose, there is no milk substitute remaining in that product anymore. तो जो लोग lactose intolerant भी होते हैं, a lot of people have like gut issues with whey concentrate, right? तो वो isolate prefer करते हैं. सेम रीजन मिल्क लैक्टोज फ्री हो जाता है बेसिकली वो प्रोडक्ट. एंड देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलेट. आई थिंक सो इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव देन आइसोलेट. इट्स लाइक 99% ऑफ समथिंग विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मे बी जो एकदम प्रो So it is स्टेज called रेडी. hydrolyzed. And hydrolyzed is the हाइड्रोलाइज, या process where you treat your whey protein with certain enzymes to make it या pre-digested. गॉट इट, So it is गॉट इट. pre-digested protein basically. So it's easier for your body to digest that form of protein. So या when we make products for
cancer patients. We make a lot of supplements for medical industry, right? We make product supplements for people going dialysis. We make supplements for people who are very high on diabetics, very Got high it. diabetics. We make supplements for oncology, right? People who are going undergoing cancer treatments or just they have resurfaced from a cancer treatment. तो हमारे हम अलग supplements बनाते हैं. तो ये सब industry में we use hydrolyzed form of protein predominantly because it is pre-digested. इनका gut तभी weak होता है, digestion issues होते हैं, so they can Got it. digest this form of calcium protein, right? However, अगर किसी को digestive issues है या protein से bloating होता है तो then these guys can also opt for Yeah, hydrolyzed. yeah. हाँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट पीपल नो कि भाई मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ इन इंडिया कि भाई पाउडर खा लिया, पाउडर खा लिया, पाउडर खा लिया। इट्स लाइक फूड इज़ फूड यार। तुम चीनी भी तो पाउडर के फॉर्म में ही खा रहे हो। लाइक देयर इज़ अ नोशन ऑफ पीपल लाइक जो होता है ना, जो एडिक्ट है ना कि हाँ, चाय में भी हम चीनी डाल रहे हैं, नहीं लेकिन वो अच्छी है, उसमें निकोटीन है, नहीं लेकिन फिर भी वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमको पीना है। बट ऐसा होता नहीं है। सी आई जस्ट वांटेड टू बर्स्ट दिस मिथ कि वे प्रोटीन इज़ फॉर्म ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट बिकॉज़ इंडियन खाने में प्रोटीन का जो रेशियो है ना वो कम ही है। लाइक वी आर वेरी कार्ब हेवी कंट्री जहाँ पे कार्ब्स और शुगर्स ज़्यादा कंज्यूम होता है। लाइक सम स्पेसिफिक रीजन इन इंडिया वहाँ पे बाजरे का रोटला वगैरह बनेगा तो इट इज स्टिल बैलेंस्ड। आई नो सम स्टेट्स वेयर प्रोटीन इनटेक इज गुड, बट लाइक 70% ऑफ लाइक स्टेट्स इन इंडिया अगर रेशियो गिना जाए तो वहाँ पे कार्ब हैवी ही चीज़ होती है, प्रोटीन हैवी नहीं होती है। एंड बिकॉज ऑफ विच लाइक मेरी जितनी भी जर्नी रही है, आई हैव लाइक एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट इज की हैव अ रियली एडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट विद अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। कार्ब आपका ब्रेन थोड़ा सा फॉगी भी कर देता है, इट स्लोज योर मेटाबॉलिज्म डाउन। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, बट जस्ट कि उसको फूड की तरह ट्रीट करो। लाइक इट्स नॉट पाउडर पाउडर, लाइक लोग ऐसा उसको हवा में उड़ा देते हैं, तो इट्स जस्ट फूड इन अ डिफरेंट फॉर्म, राइट? सो या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड उसके मिथ्स में। वेरी तो इंटरेस्टिंग। सो प्रोटीन जितना बॉडी के लिए जरूरी है, कार्ब भी उतना ही जरूरी है. एग्जैक्टली So it is not एग्जैक्टली। like we should avoid carbs and take only protein. हाँ We हाँ should have हाँ। a balanced diet. We should have all our macros and ट्रू all our ट्रू micros, right? ट्रू। So then you live like a normal life. Yeah, even fiber is very underrated. Like I told you, na, fiber is so essential, like for your because gut ke liye to bhai fiber is like the thing for your gut. I am sure you might agree with it. कि Yeah, without fiber I तो agree gut with की that. band ही बच जाएगी. So and that is somewhere where Indians lack very much. Fiber intake because बहुत कम sources होते हैं and like you know No, but psyllium now husk. again I see कि India is going towards from gluten-based to millets, right? Okay, So okay. वापस everybody is going to your ragi and all the millets, your हाँ bajra, right, jowar. So once जो अपना कल्चर था, see when you mentioned gluten free, तभी मैं बताने वाला था कि हमारे यहाँ पे गेहूँ कल्चर था ही नहीं. गेहूँ हाँ वो लाया गया था इंडिया में, है ना? गेहूँ correct. was not a staple food. All the pulses, so all your millets were your staple Yes, food. So you see your yes. great grandfather, no, he was not eating आटा का Yeah, रोटी, exactly, है exactly. ना? इसका गेहूँ का रोटी. He was Yeah. eating millet का रोटी. So या तो बाजरा का हाँ रोटी या ज्वार का या हाँ, मिक्स मिक्स रोटी या बन रहा था. So which is very healthy, nutritious. It has the right fiber, protein, carb, everything in it. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अगर वो कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एंड वन ऑफ माय फेवरेट फूड जस्ट टू ऐड इन इज कीनोआ। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ सुपर फूड, लाइक बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल प्रोटीन इनटेक, न्यूट्रिशन एंड स्टफ। आई नो ओट्स है, दलिया है, लाइक इंडियन फूड हैज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन दैट सेंस अगर तुम्हें थोड़ी सी Which भी is not नॉलेज है। Indian. विच वन? Oats. हाँ, ओट्स इज नॉट इंडियन, लाइक इट्स कमर्शियल। दलिया का ही एक थोड़ा सा सुपर फैंसी फॉर्म मुझे लगता है वो, लाइक दैट्स व्हाई आई सेड। बट हाँ, a lot of people like don't know like dalia is still a very good source of food which you can consume। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे Daliya को is दिया nice. जाता है। हाँ, Daliya is वो था good. ना। या दलिया इज वेरी गुड। सो या थैंक यू फॉर एडिंग ऑन टू भी, वरना लोग बोलते कि हाँ यही करना है बस। तो No, but I या don't agree with oats and other things. Dalia, I agree या because it is local to us. I ट्रू। feel कि जो जो आपका जो जीन्स जहाँ का है ना? अगर if हाँ, you are born in बेस्ट है। Punjab, your great grandfather was born in Punjab, right? Your entire lineage is from there. Then you eat whatever is local to Punjab. करेक्ट।
Correct. because your body is designed in a way to accept food which grows in that territory, in that climate. Got it. राइट? Got it. सो अगर आप लोकल चीजें खाओगे ना तो आपकी आधी तकलीफ ऐसे ही चली जाएगी। नाउ हाँ। इफ यू आर बोर्न इन अ कंट्री वेयर ग्लूटेन वाज नेवर अ प्रीडोमिनेंट फूड, है ना? और आप सिर्फ ग्लूटेन बेस्ड फूड खा रहे हो, तो आपको तकलीफ होनी ही होनी है, True. राइट? सो सो ईट लोकल, है ना? Yeah. Yeah. अगर आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ पे अगर आम बहुत होते हैं, तो आप आम खा सकते हो, कुछ नहीं होता। Obviously. So the conversation has been very interesting so far, and now I want to ask you about something जो मैं थोड़ा सा curious हूँ जानने के लिए. So what's this tiny secret? So, like I said, हमारा major focus has been on exports, right? तो Got it. इंडिया के लिए कुछ किया नहीं इतना, right? However, my products are available here, but we didn't focus on the D2C segment here in India. So we always wanted to create a homegrown brand जो अपना हो, right? क्योंकि इंडियन मार्केट में you see एसेंस न्यूट्रिशन को इतने लोग नहीं जानते, right? ग्लोबली Correct. हमारे काफी जगह पे we are like doing really phenomenally. Bestsellers. हाँ, राइट? तो बट इंडिया में कुछ भी नहीं है इतना बोलने के लिए, सो वी वर लाइक कि नाउ इज द राइट टाइम इन आवर जर्नी कि Correct. हमें वी शुड हैव अ D2C ब्रांड हियर, you know, direct from manufacturer for the consumer, sell it directly. uh, 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 but again, जो फोकस है वैसा, वी डोंट वांट टू डू जेनरिक प्रोडक्ट्स, है ना? जो सब कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी करेंगे, राइट? वी वांट टू गिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स, बट द फोकस वाज कि हम ऐसा क्या चेंज करें, है ना? द माइंडसेट इज ऑलवेज कि डू समथिंग यूनिक, डू समथिंग डिफरेंट Hmm. फॉर द पीपल, डू समथिंग इनोवेटिव विच नॉट एवरीबडी इज डूइंग, राइट? तो हमने ऐसा सोचा कि यार क्या हैबिट्स है लोगों की जो वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, राइट? पर उसको हेल्दी कर सकते हैं हम। तो हमने फिगर Got आउट it. किया कि एवरीबॉडी टेक्स या तो ग्रीन टी, कॉफी या चाय दिन में पीता है कोई ना कोई, व्हिच इज़ अ हॉट पीता ही बेवरेज, है. राइट? Yes. दैट इज़ वन। देन सेकंड इज़ अ लॉट ऑफ पीपल टेक मिंट्स, कि मीटिंग में जाना है तो हाँ. पहले एक मिंट खा लिया, किसी ने अनियन गार्लिक Hmm. खाया या नॉन वेजिटेरियंस है तो उसने मिंट खा हाँ, लिया, हाँ, तो हाँ. Got फ्रेशन it. अप, राइट? सो दैट्स वन हैबिट, राइट? एंड एक थर्ड हैबिट है ऑफ योर सोडा, सो फिज़ी ड्रिंक्स, है ना? जो हम आगे डिस्कस हाँ, कर रहे थे। हाँ. सो दैट काइंड ऑफ हैबिट है कि किसी ने पिज़्ज़ा खाया तो उसके साथ हमें कोई ड्रिंक चाहिए, राइट? व्हिच इज़ एरेटेड, व्हिच इज़ स्वीट, समथिंग लाइक दैट। Carbonated waters. Yeah, Carbonated yeah, yeah. waters, correct, that category. So we said, "Okay, why not do something, create something in this space and change this uh, सिनेरियो?" सो हमारा कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ था कि हमें करना है तो ऐसा कुछ करना है कि हम इन अ वे वी कॉल इट कन्वीनियंस ऑफ हेल्थ, है ना? कि हम हेल्थ को Got भी it. कन्वीनियंटली लेके आए, क्योंकि इंडिया इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, है ना? तभी Yes. वो 10 मिनट में डिलीवरी वाला भी इंडिया में इसलिए चलता है क्योंकि हमें कन्वीनियंस बहुत प्यारी है। एफर्ट अगर नहीं लेना भाई. हाँ, अगर मैं टीवी पे देख रहा हूँ, सपोज कोई न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ या कोई स्पोर्ट देख रहा हूँ, स्पोर्ट खत्म हो गया पर रिमोट दूर है, तो मैं वो चैनल पे जो आएगा वो देखते रहूंगा, तो मैं उठ हाँ, के मजबूर रिमोट हूँ मैं. तो द होल आइडिया वाज कि हाउ कैन वी मेक इट मोर कन्वीनियंट, राइट? सो हमने Got क्या it. किया, Got ये it. 3 सेगमेंट्स जो आइडेंटिफाई किए। सो वी मैन्युफैक्चरिंग, सो हमने रिसर्च किया एंड नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ वी आर लॉन्च्ड आल्सो Got it. सप्लीमेंट्स with the same look, feel of your tea. So आप जो जैसा ग्रीन टी पीते हो, वैसा ही Hmm. फ्लेवर, वैसा ही प्रोसेस, वैसा ही पैकेजिंग, बट उसमें Mm-hmm. इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी वी हैव पैक्ड इट विद अ सप्लीमेंट, जो आप अदरवाइज एक Got it. टैबलेट या कैप्सूल से लोगे। तो उसको अच्छा. मैं ग्रीन टी फॉर्मेट में दे रहा हूँ, तो आपको आपके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ वो ग्रीन टी पी रहे हो वैसे ही आपको ये ग्रीन टी पीनी है। बट इट विल, Hmm. इफ योर गोल इज डिटॉक्स तो वी हैव फॉर्मुलेटेड फॉर डिटॉक्स, इफ योर गोल इज वेट मैनेजमेंट वी हैव गॉट वेट Hmm. मैनेजमेंट, वैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इफ योर गोल इज डेली न्यूट्रिशन तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाए, राइट? बट द Got it. आइडिया इन द टाइनी सीक्रेट इज टेकिंग द टाइनी सीक्रेट एज इन द नेम हैज आल्सो कम फ्रॉम years of this small household secrets, है ना? जिसको हम कहते हैं दादी माँ के नुस्खे, राइट? हाँ, तो got it. उसको लेके हमने फॉर्मुलेट किया है कि कुछ ट्रेडिशनल पार्ट्स, कुछ मॉडर्न पार्ट्स इन कन्वीनियंट पैकेजिंग फॉर द कस्टमर्स। Got it. सो दैट्स हाउ Got वी हैव it. क्रिएटेड। तो उसमें टी की सीरीज हो गई,
फिर हमने हम्म एफेरोसेंट टैबलेट, सोडा तो नहीं दे सकते, तो हमने एफेरोसेंट टैबलेट फॉर्म में कर दिया कि आप वो टैबलेट को पानी में डालो, ठंडे पानी में, तो वो फिज़ हो जाएगा, यू विल गेट फ्रेश गॉट इट carbonated water with the right flavors and with the right ingredients. करेक्ट। गॉट इट सिमिलरली हमने फिर मिंट्स को रिप्लेस करके मिंट्स बना दिया, राइट। हम्म एंड ये मिंट्स में हमने मल्टीविटामिन मिंट्स बनाया, हमने स्लीप के लिए मिंट्स बनाया, हमने डेली न्यूट्रिशन के लिए मिंट्स बनाया, हमने हैंगओवर के लिए मिंट्स बनाया। सो वी टुक मेनी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। सो जो अदरवाइज एक फॉर्मुलेशन में आता था, वही चीज को मैं मिंट फॉर्म में दे रहा हूँ। सो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग फॉर यू, राइट। अगर आपको टैबलेट खाने से गॉट इट परे हो, यू डोंट वांट टू फील कि आई एम टेकिंग अ मेडिसिन, राइट, क्योंकि वो हाँ काफी हाँ लोगों को वो है कि मैं दवाई क्यों खा रहा हूँ, है ना? हाँ अरे भाई, दवाई नहीं है, इसमें करेक्ट करेक्ट न्यूट्रिएंट्स जो आपको नहीं मिल रहे वो आप ले रहे हो। तो मैं अभी उसका भी फॉर्म मैंने थोड़ा और कंज्यूमर फ्रेंडली कर दिया कि आप तो मिंट ही खा रहे हो, अभी तो इसमें कुछ ही नहीं है, यू कांट से नो टू दिस। या गॉट इट So गॉट इट that we did, and we launched this. We call it the Tiny Secret. We have launched it. I think abhi just about last week or so, we touched a community of 10,000 people on Instagram. So now we are a family of 10,000 people who have ओके affiliated with us, and this is all very organic growth. Over the past 3-4 months, we have been putting out a lot of content. गॉट इट Every Sunday, गॉट इट we like I mentioned दादी माँ गॉट के इट नुस्खे, तो हम every Sunday we do a lot of educational stuff for people to understand, because कि हमारा mindset फिर भी research वाला mindset है ना? अगर हम we are doing this small podcast here, राइट। बट अगर तो साइंस वाली चीजें छेड़ देगा, तो आई कैन स्पीक फॉर 10 hours ऑल्सो on those subjects, right? Because once we get into it, it's very difficult अग्रीड for us to get out. So science has always been close to us, right? Quality has been close to us, ट्रू innovation has been close to us. So on these 3-4 factors, we are giving out a lot of content out in the world, so people can, consume that knowledge and educate themselves about क्या है प्रोडक्ट, कैसे बना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पीछे का साइंस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या, क्यों ये इंग्रेडिएंट बाकी इंग्रेडिएंट जो इसके जैसे दिखते हैं उससे बेटर है ना? बिकॉज माई गॉट इट सोर्सिंग ऑल्सो गॉट डजंट इट हैपन ओनली फ्रॉम इंडिया, आवर सोर्सिंग ऑल्सो हैपन्स फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज फॉर सर्टन इंग्रेडिएंट, नाइस राइट। तो ये नाइस ये काइंड ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स है जो मैं आज इंडियन स्टेज पे हाँ हाँ हमने गॉट लॉन्च इट की है, राइट। Yeah. No, I was just gonna add कि you have taken like your global experience, global outlook, and made it with an expertise कि आप इसको Indian masses को देते हैं, right? I hear Kunal कि हाँ हमने 30 country के अंदर we are best sellers, right? Now how do we take that knowledge? How do we take that formulation, that experience, and give it to a people जो उनकी डेली हैबिट्स है राइट अब मेरे को क्या सुनाई दे रहा है कि जो हैबिट्स मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा था प्रोबेबली नुकसान ही हो रहा था नाउ एक्चुअली आई एम गोना गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट राइट अगर मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ अगर मैं कोई सोडा कंज्यूम कर रहा हूँ राइट सो यू आर बेसिकली नॉट रिप्लेसिंग दैट हैबिट बट मेकिंग इट बेनिफिशियल टू दैट कंज्यूमर एग्जैक्ट, राइट तो वो जो आप बोल रहे थे ना कि मेरे को एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था दिस इज वेर यूर क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट इन रियली लाइफ ऑफ एवरी इंडियन आउट देयर राइट करेक्ट। और उन्हीं हैबिट को यूज करके कर रहे हो सो आई रियली लाइक दिस टाइनी सीक्रेट वाला कॉन्सेप्ट सो यार मतलब आई एम लविंग दिस कॉन्वर्जेशन बिकॉज इन दी एंड आई फील लाइक कि जब आप एक्चुअली में इम्पैक्ट करते हो ना एंड यू यू वर्क विद दैट इंटेंशन तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा प्रोडक्ट फिट सोल्यूशन निकलता ही निकलता है एब्सोल्युटली। एंड आई फील कि the more we research, correct, the more focus is on कि ये प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करे, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, एंड ये प्रॉब्लम को ऐसी तरीके से सॉल्व करे जिसमें हम नेचर से बहुत दूर ना चले जाए, है ना? दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस, करेक्ट। जैसे ये टाइनी सीक्रेट में हमने ये नेक्स्ट मंथ वी आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, राइट, कॉल्ड मिल्क कैल्शियम, राइट। उसकी भी बड़ी प्यारी कहानी है, गॉट इट राइट, कि जैसे आप यू सी एवरीबडी नीड्स कैल्शियम आफ्टर द एज ऑफ 23-24। कैल्शियम आप आपको जितना कैल्शियम का नीड है उससे कम ही आपका फूड से आता है। सो यू नीड टू सप्लीमेंट योर सेल्फ विद अ गुड फॉर्म ऑफ कैल्शियम। पर क्या होता है कि हम जब कैल्शियम लेते हैं, तो मार्केट में मैक्सिमम कैल्शियम इज फ्रॉम लाइमस्टोन, विच इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बट उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी है ना? साइड इफेक्ट्स जैसे किडनी स्टोन्स, जीएम गॉट इट स्टोन्स, हार्ट इश्यूज, हाँ हाँ जो प्रूवन है, सबको पता है। सो इसलिए लॉन्ग
लॉन्ग टर्म कंजम्पशन नहीं कर सकते हो वो फॉर्म ऑफ कैल्शियम्स का, एंड स्पेशली गॉट इट। पीपल हु आर मोर प्रोन टू स्टोन्स, उनको जल्दी इम्पैक्ट आने लगता है। तो वी वर हाँ। थिंकिंग कि यार, अगेन गोइंग बैक इन हिस्ट्री, सेइंग कि कौन सा कैल्शियम का फॉर्म है जो सबसे ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा नेचुरल है, राइट? एंड हम्म। we were just thinking this, and one answer came. मैं किसी को भी पूछूं, even to my colleagues, even to my staff, even to my workers, everybody they will say, sir, दूध, हम्म। दूध से तो बेस्ट कैल्शियम मिलता है, राइट? हाँ। पर दूध का प्रॉब्लम ये है कि दूध में उतना ही कैलोरी मिलता है, उतना ही फैट्स मिलता है, आज के टाइम में उतने ही बहुत हॉर्मोन्स भी कुछ मिलते मिलता हैं, है। राइट? यस। तो you milk is great, but milk is not यस। the great and the only source of calcium. तो हमने गॉट क्या इट। किया कि क्या मैं इस दूध को, जिसने हमारे पूरे ऑर्गन्स को, माइंड को, ब्रेन को, बोन्स को डेवलप किया है व्हेन वी वर जस्ट born to up to 2 years of age, milk is the only source of हम्म। nutrition that we had, so it's a great source of nutrition, right? क्या हम ट्रू। इस दूध को लेके इसमें से कुछ प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं जिससे हम सिर्फ गुडनेस ऑफ मिल्क निकाल सके, गॉट right? इट। So that was the mindset. Obviously, after a couple of years of R&D trials, processes, हमने एक process develop किया which is proprietary to us, right? जिसमें हम्म। हम क्या करते हम्म। हैं, हम milk में से we call it milk mineral complex अलग कर गॉट देते इट। हैं, right? So दूध में से fats, calories, whey, प्रोटीन सब कुछ अलग हो जाता है, और एक फाइन इंग्रेडिएंट बच जाता है जिसको कहते हैं मिल्क मिल्क मिनरल कॉम्प्लेक्स। ये मिल्क ओके। मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है, इट्स वेरी रिच इन कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ओके। राइट? दिस इज द फोर बेसिक न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड फॉर बोन हेल्थ इन योर बॉडी, इन अ कैल्शियम अग्रीड। सप्लीमेंट, ये होना चाहिए, हम्म। राइट? अगेन होना चाहिए। एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो जो हमारा ह्यूमन बोन्स में है, 2:1:0.35, कैल्शियम, पोटेशियम, गॉट इट। मैग्नीशियम, राइट? तो यही स्ट्रक्चर में नेचुरली मिल्क से मिलता है। तो हमने सही बात है। इसको लेके डिराइव किया, फिर हमने इसको चीलेट किया, आयोनाइज किया, हमने प्री डाइजेस्ट किया इसको, लैक्टोज ब्रेक डाउन किया इसमें। सो वी डू अ लॉट ऑफ प्रोसेस ऑन दिस टू मेक इट अल्ट्रा हम्म। प्योर, हम्म। अल्ट्रा इजीली अब्जॉर्बेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी। एंड फिर हम इसको टैबलेट्स में बनाते हैं कि आप एक गोली टैबलेट ले लो इज इक्वल गॉट इट। टू इन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू विल गेट फ्रॉम वन बिग लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। सही है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि यू आर जस्ट स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिल्क विदाउट हैविंग द मिल्क, या राइट? लाइक you are basically doing that. And एक myth मेरे को और बस्ट करना है, बिकॉज इन पेरेंट्स के साथ ये बड़ा होता है कि जो अभी प्रोसेस मिल्क आता है और जो एक्चुअल मिल्क अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, वो बहुत डिफरेंट है, राइट? देर इज सो मच ऑफ स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व राइट नाउ। मैं मिल्क कंज्यूम ही नहीं करता हूँ अनलेस इट इज फ्रॉम अ वेरी ऑर्गेनिक सोर्स, तभी उस मिल्क का कोई मतलब है, वरना वो हार्म करेगा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज थ्रू मिल्क नाउ, या स्पेशली ऑन द स्किन, बिकॉज वो मिल्क इतना ज़्यादा पथेटिक हो चुका है, बिकॉज वो सिर्फ चाय बनाने के लिए ही कंज्यूम किया जाता है या बेचा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? एंड इट इज सो मच प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें। आई नो यू आर मच मोर अवेयर देन मी, एंड दैट इज़ वाई आई नेवर लाइक, स्पेशली टीयर वन सिटीज का तो मिल्क मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। लाइक आई हैव ड्रंक मिल्क फ्रॉम लाइक अमृतसर एंड स्टफ, एंड यू कैन टेल इट इज मिल्क, राइट? व्हेन यू हैव एक्चुअली कंज्यूम्ड अ मिल्क फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स, तुम्हें पता चलता है, और वो तुम्हारा पेट खराब कर देगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम तुम मिल्क पियोगे ना, तो उसकी जो एक्चुअल पावर होती है, योर गट इज नॉट यूज टू इट, स्पेशली फॉर अ सिटी गाय। करेक्ट, सो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि अमृतसर गए, लस्सी वस्सी पी ली और पेट खराब हो गया, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग एक्चुअल मिल्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड योर राइट। गट इज नॉट यूज टू ब्रेकिंग इट डाउन। मिल्क मिल्क इज मिल्क नॉट easy to मिल्क इज, process. हाँ एग्जैक्टली, मिल्क इज नॉट इजी टू प्रोसेस, करेक्ट। Yeah. तो सर यही कॉन्सेप्ट लिया कि अगर प्योर मिल्क लेने तो सबकी बस की बात नहीं है, राइट? नहीं है। And with the adulteration and milk and all the fake milks and all of that, it becomes even more riskier for everybody to take milk, right? तो हमने ये ट्रू। था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है एजिंग पॉपुलेशन हाँ। में। हम पिछले 100 साल से एक ही कार्बोनेट लाइम केमिकल ही खा रहे हैं, लाइमस्टोन हाँ। ही खा रहे हैं, राइट? वी आर नॉट डूइंग, हमने ये पूरी इंडस्ट्री में कोई इनोवेशन ही नहीं हुआ, हाँ, मैं यही बोलने वाला था अभी, तो कोई इनोवेशन ही नहीं है 100 साल से। हाँ। सो वी वर लाइक कि इसमें कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, बट अगेन स्टेइंग ट्रू टू आवर रूट्स, राइट? कि हम वही सोर्स पकड़े जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, नेचुरल है, हेल्दी है,
तो हमने वही किया, हमने मिल्क में से कैल्शियम निकाल के दे दिया। अभी ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबल है, इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। ये कैल्शियम खाने पे Hmm. आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी, राइट? Got it. लाइक यू अदर कैल्शियम खाने पे जो होती है। प्लस ये किडनी स्टोन्स, जीआई स्टोन्स नहीं कॉज करता है क्योंकि ये मिनरल नहीं है बेसिकली, राइट? मिनरल इन द सेंस कि इट्स नॉट अ सॉल्ट फॉर्म, राइट? तो Hmm. ये आयोनिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम कहते हैं हम इसको। सो ये बहुत इजी, मतलब प्यारा फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देने लगता है, राइट? Got it. तो Got it. दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी आर लॉन्चिंग इन द टाइनी सीक्रेट। मेरे को पहला कंज्यूमर बनाओ बिकॉज आई एम somebody who is very fitness centric and मेरे विल को बी द फर्स्ट कंज्यूमर फॉर टाइनी सीक्रेट, पर ये प्रोडक्ट मैं बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सालों से बेच रहा हूँ। बेच रहा हूँ आई आई एग्रीड मैं मुंबई वाला पहला बंदा बनता हूँ फिर इसको कंज्यूम करने वाला लाइक एंड ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरा बहुत सारा चीज़ों को कंज्यूम करने का मन करता है बट यू कैन नॉट गो टू एवरी अदर सिटी जहाँ पे वो लोकली अवेलेबल है लोकली सोर्स है राइट स्टेइंग इन मुंबई I do not consume milk, but I am a fan of milk, of dairy products. Yeah, Interesting thing about even the dairy products is like cheese and stuff like that, they have casein in it, right? Casein releases dopamine in your mind, and that's why it's addictive. correct. Anything that releases dopamine in your mind, it's very addictive. तो इसीलिए लोगों को बटर बहुत पसंद है चीज़ बहुत पसंद है इट हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ केसिन एंड नाउ मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ केसिन जो अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है इफ़ यू टेक इट इन एडिक्वेट बट यहाँ पे दूध ही अच्छा नहीं मिलता एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है कि a lot of people don't realize it they start blaming milk as a product you हाँ, are having bad milk milk is not a bad product you are having bad milk correct, your source is bad correct. right so don't play like blame a food product क्योंकि लोगों ने स्पेशली इन टीयर वन सिटीज ये हो गया कि दूध से मेरे को एलर्जी हो गई है दूध मेरे को जब पछता नहीं है अरे तुम दूध पी ही नहीं रहे हो No, but this, what you mentioned about Tier 1 metro cities, the food in metro cities and the food in Tier 2, Tier 3 cities, no? मेरा तो Tier 3 city में factories है, right? got it We have 4 plants, all 4 are in Tier 3 cities, right? Tier 2 hmm or Tier 3 cities, correct? अभी hmm मैं one factory is the closest is the one in Valsad, which is very like 180 kilometers from हाँ Mumbai. But got it the kind of produce that Valsad has and the kind of produce that Mumbai has, it's very different. तो अगर obviously मैं हफ्ते में एक या दिन या 2 दिन जाता हूँ तो मेरा गाड़ी का डिक्की भर के प्रोड्यूस यहाँ पे आता है, फ्रूट्स एंड ये वेजिटेबल्स, सही है राइट? ये सही है बस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। yes agreed सो आई agreed थिंक वो तो है ही कि यू कांट ब्लेम द प्रोडक्ट, यू हैव टू ब्लेम कि या आप कहाँ से ले रहे हो, कहाँ खा के हाँ, खा रहे हो। मतलब हद है लोगों की मतलब मेरे को समझ में नहीं दे आर लाइक लिटरली वो होता है ना ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है कि यार इसने मेरी ये चीज ने मेरी अभी जिंदगी recently I खराब कर met दी with a friend and yesterday she was telling me कि I stopped drinking milk. I now only consume soy, नहीं, oat milk. ओह तो अभी दैट इज अनदर डिफरेंट डिबेट yeah, मतलब exactly, almond milk and this milk and that milk yeah anyways like it's all about see people need to understand this a lot of times there is a marketing going on and they want you to believe that कि ये product तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ये product तुम्हारे लिए अच्छा है exactly. a lot of time it is just this और लोग tier 1 cities में तो people are very influenced by marketing I tell you ना मेरे को I read people because वो आके literally यही बातें बोलते हैं कि अच्छा ये चीज होती थी अब ये चीज better है मैंने सुना है this is like very like this so yeah just wanted to clear कि भाई दूध बेकार नहीं है तुम जहाँ से ले रहे हो that is the place you need to seek out um, बिफोर आई एंड दिस कॉन्वर्जेशन इन टर्म्स ऑफ ये हेल्थ वाला सेक्टर एक लास्ट मुझे बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन आया है कि यू नो दिस प्रोबायोटिक्स जो मिलते हैं लाइक टू ड्रिंक एंड स्टफ आर दे रियली लाइक गुड फॉर यू लाइक आई वांट टू आस्क यू So probiotics are very good for you, right? ओके But probiotics बहुत सारे natural sources से मिलता है, right? जैसे we Gujjus we drink छाछ at the end of ट्रू a meal, right? Especially during lunch hours. करेक्ट। छाछ इज व्हाट फर्मेंटेड कर्ड विच, सो कर्ड को यस पानी में डाल के फर्मेंट करके पी लिया हमने, राइट? तो इट इट इज इटसेल्फ वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स, ठीक है? ट्रू अगर मैं वो रोज पी रहा हूँ तो मुझे एडिशनल प्रोबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, करेक्ट? ओके अगर हम फर्मेंटेड पिकल खा रहे हैं तो उसमें भी प्रोबायोटिक्स है, हाँ तो भी हमें प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ नेचुरल फर्मेंटेड फूड, so fermentation mostly in most cases happens because of probiotics. Then you गॉट don't इट need to गॉट consume probiotics. However, if you are living a very
non-healthy lifestyle. Additional Hmm. probiotics can only help you, Got it. राइट? बट Got it. ओवरडोज नहीं करना है। अभी क्या हो गया इंडस्ट्री में कि एक बंदा बोल रहा है मैं 50 बिलियन प्रोबायोटिक्स दूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 100 बिलियन दूंगा, कोई अभी आके बोलेगा मैं 1 ट्रिलियन प्रोबायोटिक्स दूंगा, तो वैसा नहीं करना है, राइट? वी हैव टू टेक सब decent amount of probiotics, right? Even 10 million probiotics, if they are colony forming units, is good for you, correct? But Got we it. have to start taking probiotics, या तो फिर actively natural sources से probiotics लेना शुरू कर दो, right? Hmm. Certain drinks Hmm. which that come in the industry today with probiotics but very high in sugar, उसको avoid करो। यही मैं बोलने वाला था. I recently like had went to the market. I see a lot of people buying probiotics, but when I saw that bottle and then I saw the things, क्योंकि मेरी आदत है वो, then I saw कि अरे यार इसमें 50% of it is sugar and a lot of things तो that शुगर is इज not टू healthy. एंश्योर कि वो प्रोबायोटिक सेफ रहे, राइट? Safe रहे, उनका हाँ. चैलेंज वो है, राइट? क्योंकि लिक्विड फॉर्म Got में it. प्रोबायोटिक का स्टेबिलिटी इज वेरी चैलेंजिंग, राइट? Okay. सो दैट्स व्हाई उन्होंने वो फॉर्मेट दिया है, बट वी कैन टेक सॉलिड फॉर्म में भी प्रोबायोटिक्स हम ले सकते हैं, राइट? या Got it. सो व्हाई गो फॉर दैट? Capsules. कैप्सूल्स ले लो, पाउडर ले लो। हाँ, so I like अच्छा, I'm just saying this from my this thing. So initially when I was like curious about this gut health ना, तो मैंने probiotics कंज्यूम किया टू टेस्ट इट ऑन माई बॉडी. एवरीबडीज बॉडी रिएक्ट्स अ डिफरेंट वे. तो मैंने देखा कि एक तो इनका मार्केट में प्रोडक्ट है विच इज़ लाइक वेरी हाई इन शुगर, राइट, जो वो थोड़ा सा चीप बेचते हैं. एंड देन देर इज अनदर वर्जन ऑफ द सेम कंपनी विच हैज़ वेरी लेस शुगर, वेरी लेस कैलोरीज, एंड इट्स द सेम प्रोडक्ट, बट द दुकान वाला उसको निकाल के नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड उसका स्टॉक कम आता है. सो आई रियलाइज इट कि अच्छा ये तो गलत ही है, फिर यही बेचना चाहिए इनको, ये बिकॉज दे वांट टू सेल मोर एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर. They'll buy the cheaper version, right? They'll earn more profit into it. They also have a more safer version of it. They are able to patent it in a better formulation, but उस पे कोई ध्यान नहीं देगा कि चलो कौन ही सोचता है इस बारे में. दैट वॉज वन थिंग. एंड बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट, वट आई हैव रियलाइज कि जब मैं किसी लोकल जगह पे जाता हूँ और मैं वहाँ का कुछ खाना कंज्यूम करता हूँ ना, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन टू माई गट. लाइक वेन आई कंज्यूम वहाँ का कुछ लोकल्स है ना, तो इट मेक्स माई गट मोर अडेप्टेबल इन सेंस कि हाँ, आप कभी भी मैं कुछ और अननोन चीज़ खा रहा हूँ ना, तो it has helped me a lot with like not having any bloating issues or stuff like that. So I try to eat a lot of food from different places, and that is one of the reasons I travel, because it helps your body like keep on maturing in terms of gut का colony and stuff like that. वहाँ पे भी लोग जाके मैगी खाते हैं, वहाँ पे भी लोग जाके वही खाएंगे जो घर पे खा रहे हैं. There is no sense of visiting that place, right? Sure. So yeah, that is one thing. Another I want to give a message through you is कि एक चीज लोग नहीं करते, एंड दैट इज कि वो 40 की उम्र का वेट करते हैं टू रियलाइज कि मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत है. लाइक नॉट एवरीथिंग फ्रॉम माई फूड इज कमिंग टू मी. इवन माई लाइक पेरेंट्स एंड माई मॉम लाइक कि अरे क्या है, तुम्हारी छोटी उम्र है, वाई आर यू कंज्यूमिंग मल्टीविटामिन, वाई आर यू कंज्यूमिंग ओमेगा 3, वाई आर यू, अरे हम गाँव में नहीं रहते जहाँ पे देर इज अ गुड प्रोड्यूस ऑफ फूड की जहाँ से तुम्हें ओमेगा 3 मिलेगा. आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन सोर्सेज से और ओमेगा 3 कम हो जाता है, राइट? कितने ही बादाम खा लूंगा मैं, कितने ही अखरोट खा लूंगा मैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कैलोरीज भी आ रही है, फैट्स भी आ रहा है. आलमंड्स आर वेरी ह्यूज इन फैट्स, प्रोटीन का भी सोर्स है बट दे आर वेरी ह्यूज इन फैट्स, राइट? इवन पीनट बटर, अभी माई मॉम हैज कोलेस्ट्रॉल, so peanut butter is very high in cholesterol. It might be good for you in protein का sense, but Correct. it's not making sense कि Agree. कोलेस्ट्रॉल भी कंज्यूम कर रहे हो. तो आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज थ्रू यू ऑल्सो कि यार 40 की उम्र का वेट मत करो. योर बॉडी नीड्स टू हैव नरिशमेंट एवरी डे, That, राइट? that's और true. उस टाइम पे तुम स्टार्ट करोगे तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट एंटी एजिंग का प्रोसेस जो आपको करना था. नहीं, राइट. नीरज, ये टाइनी सीक्रेट में लॉन्च करने का एंड मेकिंग इट कन्वीनियंट, द होल गोल इज दिस ओनली, दैट वी कैन टैप इन विद गॉट इट. द यंगर ऑडियंस एंड एंगेज विद देम इन द सेंस कि भाई अभी शुरू करो, नहीं तो बाद में बहुत हैवी डोज लेना पड़ेगा. हाँ, like you can like literally avoid a lot of diseases if you are like having really nutritional diet. So I do consume multivitamins, I do consume omega 3 supplement, probiotics पे ध्यान देता हूँ कि like in 6 months I do consume something which is out of the way ताकि मेरा like gut health keeps on improving. तो वो Yeah, conscious decision लेना पड़ता है, right? correct. And then a lot of people say to me कि अच्छा you look younger than your age. ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है भाई उसके लिए. ऐसा नहीं होता कि तुम रातों रात. So I used to look very different and then now I because and मेरी मम्मी बोलती है यार तू क्या ये खाता रहता है, क्या ये खाता रहता है. मैंने बोला यू नीड टू हैव दैट थिंग. मैं इतना खाना नहीं खा सकता कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लाइक लिटरली. सो जस्ट वांटेड कि
Kunal is agreeing to it. He's an expert in this thing. Please uh, wait and मत करो. Use tiny products. मैं तो भाई full fan हूँ. I'm onto this wagon now. So we have discussed a lot. You have gone through a very big journey, like a founder, somebody who's impacting life. You've created a healthcare which has been awarded, like being a bestseller in other countries. Now you're expanding in India. I know you have gone through a very bad, like physical accident, like when we were talking, right? I want to go back to that Kunal. अब ये तो सबको पता है कि हाँ कुणाल ने ये कर दिया वो कर दिया इस फैमिली से आता है बिजनेसमैन है लफाड़ू. Now I want to go back to that Kunal जो एक टाइम पे मे बी ही वाज लॉस्ट. एक टाइम पे मे बी ही वाज नॉट नोइंग कि अच्छा आगे क्या करना है, राइट? यू केम फ्रॉम अ, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यू हैड अ वेरी बैड योर ओन सिनेरियो. आई वांट टू डिस्कस ऑन दैट अ लिटिल बिट and then we want to conclude with a message that you want to give to the people out there. so this happened during my 12th के एग्जाम्स. सो 11th और 12th के बीच में जो पीरियड होता है, तभी आई वाज होस्टिंग टीचर्स डे एट माय स्कूल, right? Hmm. And my school is like 7 kilometers away from home, right? And I was on a two-wheeler uh, bike basically. तो मैं सुबह सुबह 5 बजे के आसपास करीबन निकल गया था. एंड एक अनफोर्सिन लेन था जिसमें से Hmm. टू पीपल हु वर ड्रंक एंड दे केम racing, and somebody smashed into my vehicle, right? Oh. And I think about what 20-40 feet I was dragged on my Oh my god. vehicle, and I lost consciousness there itself. I woke up actually जबकि मुझे सीटी स्कैन से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल के Oh. प्रीमाइसेस में सीटी स्कैन नहीं था. तो हाँ. एमआरआई सेंटर से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे. तो वो द सेंटर वाज एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल बिल्डिंग. तो वो शिफ्ट कर Got रहे थे it. ना, तो वो एमआरआई में आधे घंटे में एसी में अच्छा वेदर था, माहौल था. जैसे बाहर लाए, इट बिकेम हॉट, एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ गेन्ड कॉन्शियसनेस. Relate. एंड Relatable. आई वाज ओनली इनिशियली, तो मैं वही, यू आर इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सो यू आर Yes. पैनिकिंग, राइट? एंड यू डोंट वांट टू टेल योर पेरेंट्स कि ये हो गया वो हो गया है. यू हाँ. आर मोर हाँ. यू आर मोर वरिंग कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, बिकॉज दिस इज दैट एज ऑल्सो. Then your own health. करेक्ट. तो आई वाज कंटिन्यूअसली टेलिंग द सेम थिंग कि मेरा मिस्टेक नहीं था. आई वाज ड्राइविंग वेरी केयरफुली, आई वाज इन माय लेन, आई वाज वेयरिंग द हाँ. हेलमेट, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड दिस गाइज दे क्रैश्ड इट. एंड Yeah. Yeah. माय फैमिली देन वाज लाइक कि हाँ, पता है, यू फर्स्ट calm down. Get better. हाँ. Then we realized that I had what about 18 fractures, 27 stitches, Oh my god. and kind of, I think my cousins came to know first. My parents came to know Hmm. later Hmm. that this has happened, and it all happened Got it. because my friends from school started calling. कि ये आया क्यों नहीं, ये तो होस्ट करने वाला इवेंट, वेर इज ही? Hmm. And हाँ. that's the news. And my dad, so after everything happened, my dad is like, I was getting news from I started getting messages from people saying ke, condolences, your kids, अरे बाप रे. your kids gone. So that happened. Obviously it was a tough time, obviously, because काफी सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं तभी. 12th की एग्जाम्स थी, Yes. राइट? काफी Yes. एस्पिरेशंस थे. ये करना है, वो करना है. यू कांट गो टू स्कूल एट द राइट टाइम, एंड आई वाज, बिकॉज आई हैव ब्रोकन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, है ना? ये कॉलर बोन से लेके, लकीली हेलमेट की वजह से माय हेड वाज सेफ, right? But I'd broken Same. both collarbones, sternum, my floating ribs, right? And then my leg was, one side का leg was scorched. तो वहाँ पे काफी, अरे and there were बाप रे. rods and everything. So the whole idea was कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, यू आर बेड रिडन, एंड बिकॉज द स्टर्नम एंड द रिब्स, नो, तो वहाँ पे बैंडेज नहीं लगा, मतलब प्लास्टर नहीं कर सकते हो. तो दे गेट दिस Got it. क्रैप बैंडेज जो होता है, विच इज लाइक स्ट्रांगली इलास्टिक, दे पुट इट. सो आप इवन इफ यू laugh or giggle, no, तो it pains यार, It pains. ऐसा है. It pains. So obviously, but my nature always has been, I'm a jolly person. अभी कम jolly हो गए. I don't know why, but school days I was, so my friends would always tell me कि यार तू लाइफ में कुछ तो सीरियसली करेगा कि नहीं करेगा, वैसा. I was एक्सीडेंट में भी हंसी रहा है. वैसा है.
So as always, and I think that has been a good. I think अगर वो nature नहीं होता तो could have been more difficult for me to get out of this, True. Agreed. right? Because of this, I couldn't score what I wanted to score in my 12th, right? I couldn't go to the colleges that I wanted to go to, right? I chose a little different career path, and Got it. so वो सब काफी सारी चीजें हुई. When you are recovering also, it's not always a rosy picture, right? Sometimes Yes. you're feeling uh, left out because your friends are out somewhere, they're going to school True. daily, they're meeting up, वो सब आप नहीं कर सकते हो. तभी इतना, this is way back in 2004, right? So तभी इतना ये नहीं था, WhatsApp and all that. We didn't have phones so much. We didn't have any phones. I think I was still using landline. Yeah. हाँ, तो Yeah. तभी Yeah. ऐसा Same. नहीं है कि भाई फोन पे यू आर कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स एंड सो काफी सारे इमोशंस होते हैं, राइट? एंड देन बट आई थिंक आई हैड अ ग्रेट बंच ऑफ फ्रेंड्स, वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड मी. तो वो टाइम ना, वो 6 महीने कैसे निकल गया पता नहीं है, राइट? बट ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ हो जाता है तो यू बिकम मोर कॉशियस इन लाइफ, यू बिकम मोर Yes. True. aware also कि क्या करना है. Kind of your path opens up in the sense Becomes कि more clear. हाँ, कि अभी मुझे, अभी बहुत हो गया मस्ती मजाक, अभी कुछ सीरियसली भी हाँ, करना है. कुछ तो करना है. हाँ, कुछ तो करना है. Yeah. So मतलब अग्रीड लाइक आई फील लाइक कि मैं बड़ा कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से बिकॉज यू नो व्हाट इज कि मैं भी आई एम काइंड ऑफ अ जॉली पर्सन एज वेल. उस टाइम पे तो और भी था जस्ट एज यू सेड एंड मतलब दैट्स व्हाई आई कनेक्ट विद यू वेरी वेल. तो मैं भी कि अरे जवान लड़के का गला टूट गया, अब क्या होगा. लाइक माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर वॉज लाइक यू नो एंड द फनी थिंग इज कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इट वॉज लाइक अ पुलिस केस. तो वो एडमिशन के लिए पहले पुलिस वाला FIR चाहिए वगैरह वगैरह. तो वो चीज़ें तो इमिडिएटली होती नहीं है. तो 3 हॉस्पिटल ने तो रिजेक्ट कर दिया लेने से. लाइक गला टूटा हुआ गला लेके घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे. एंड आई आल्सो डिडंट न्यू कि माय नेक हैज ब्रोकन. इट बिकेम वेरी स्टिफ. बट उस टाइम पे जैसे बोला ना फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में रहता है बंदा, उसको कुछ पता नहीं चलता है. आई हैड लाइक माई yeah. MRI स्कैन एंड स्टफ लाइक दैट. एंड मोबाइल वोबाइल तो सब छूट गया बिकॉज आई वॉज ऑन लाइक कंप्लीट बेड रेस्ट. आई कुड नॉट मूव. तो वो पॉज आ जाता है लाइफ में. लाइक सच इंसिडेंट्स मेक यू गो लाइक स्टॉप, think, and then move ahead in life. And I feel like very lucky to have gone through that process now because somewhere on the down the line it made me who I am today, right? It made Mhm. Kunal who is Kunal today. मतलब वो अगर शिफ्ट ना हो ना पर्सपेक्टिव तो तब तक समझ नहीं आता इंसान को कि यार लाइफ इज नॉट लाइक एवर लास्टिंग. कहीं ना कहीं जाके तो बंद होगी. लाइक लोगों को वो फिनिश लाइन दिखती नहीं है ना, तो उनको ऐसा लगता है ही नहीं. लाइक है राइट. एंड पीपल हु हैव We are लाइक born with टच an द फिनिश. expiration date, yeah, देखो. या या है ना? एंड लोग उसको देखते ही नहीं है. लाइक जैसे कि है ही ये नहीं, मतलब एकदम फुल ऑन भाई जीते रहेंगे हम तो. और लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी ऐसी रहती है कि जो बॉडी अलाउ भी कर रही है ना जीना, उतना भी ना जिए इंसान एटलीस्ट इन Tier 1 cities. So I am very like in awe because a person who has gone through so much, build his brand, build a company, is impacting life in today's age, right? You have not just impacted like India ka life, but through India, like a lot of other countries as well. So that's kind of very inspiring to me. Like, मतलब मैं तो as a mentor देखता हूँ कि यार I am getting to speak with you, I am getting to learn from you, and I'm very excited for like you know the tiny secrets, and there is so much that this world can benefit from it, right? तो डेफिनेटली इनवाइट मी जब भी हो. मैं तो फुल जोश में हूँ यहाँ पे. एंड you know before we conclude, and I am sure Kunal is gonna be back on the show, and हम बहुत सारी चीज़ों को और dissect करेंगे because he has so much to offer. But let's keep it short. And like if you had to give any advice to someone जिसको maybe अभी पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है. मे बी ही इज लॉस्ट. मे बी द कुणाल हु वाज ऑन द बेड दैट डे नॉट नोइंग कि ठीक है आगे क्या होगा, विल आई सर्वाइव. लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू गिव थ्रू ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंस बिल्डिंग अ कंपनी इम्पैक्टिंग सो मेनी लाइफ्स, जिसको बस इम्पैक्ट करना है लाइफ में, राइट? यू नो बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे कुछ तो करना है, इम्पैक्ट लाना है जिंदगी में. कैसे लाए वो बंदा इम्पैक्ट? I think something which is most crucial is the fire in your belly. अगर वो फायर एक्सटिंग्विश हो गई तो कुछ नहीं होगा. अगर वो बर्न होती रही तो कुछ ना कुछ तो तुम ढूंढ ही लोगे, राइट? सो आई थिंक इफ यू हैव दैट फायर नो विद इन यू कि मुझे ये करना है, करेक्ट? वी हैव सीन सो मेनी एथलीट्स हु हैव कम फ्रॉम रियली
रियली नॉट सो एफिशिएंट बैकग्राउंड्स, है ना? बट True. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रेसलर बनना है तो बनना है, मुझे Agreed. फास्टेस्ट रेसर बनना है तो बनना है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मेजरेबल है ना? कि आज मैंने ये Yes. स्पीड ब्रेक किया कि नहीं, मैंने इतना डिस्टेंस पे जैवलिन थ्रो किया कि नहीं, राइट? इन आवर केसेस इट मे नॉट बी वेरी मेजरेबल इनिशियली, है ना? कि भाई टाइनी सीक्रेट है, टाइनी सीक्रेट हमने लॉन्च किया, 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, बट देन आई सी अदर पेजेस जहाँ पे 10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एम आई क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट? बट आई नो, True. right? Because I am at a stage in life where I know that this 10,000 also is a stepping stone. And I have Agreed. today, if I have 10,000 people who like the stuff that we are doing, right? So tomorrow Yeah. there will be Yeah. 10 million people, and then there will be 100 million people who will like the stuff that we are doing, right? So you just need to have that passion, never give up, learn from your failures, right? So Agreed. काफी सारी चीजें यार इसमें, एक चीज एक सी, ये क्या है, दिस यू पुट मी ऑन द स्पॉट हियर, कि एक लाइन में बता दो कैसे करते हैं, एक लाइन में कैसे बता। दो ले लो, दो ले लो. I just wanted to have your perspective. Like it's fine. It does not need to be like one line. And I definitely agree कि जैसे आपने बोला ना कि फायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बस मैं उस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि फायर बड़ी होना ज़रूरी नहीं है, फायर कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, राइट? यू माइट हैव अ स्पार्क इन द कंसिस्टेंटली। स्टार्ट एंड वो छोटी आग भी बहुत है, राइट? बस वो छोटी आग जलती रहे, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि बस मुझ में इतना जोश आ जाए कि मैं 2 दिन में सब कर दूँ. नहीं, वो जोश 20 साल लास्ट करना चाहिए, राइट? इवन इफ दैट इज़ लेस, 20 years आई is थिंक the दैट span. माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। दिस माइंडसेट Agreed. के कंसिस्टेंसी जो है ना, इट्स नॉट ओनली इन while doing a fitness journey, somebody who's trying to lose weight, somebody who's trying to become faster at a sport, better at a sport, but even in business, right? When Yes. I started out, तो ऐसे बहुत सारे महीने थे जब भी कोई रेवेन्यू नहीं है, करेक्ट? और फिर एक महीना, एक दिन ऐसा आता है कि पूरे साल का रेवेन्यू आ गया। तो मतलब बट True. करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप कंसिस्टेंसी, यू हैव टू कीप डूइंग इट, एंड आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स, फैमिली, पीपल, किड्स हू आई मेंटर, कि सबको कि भाई जो भी करो शिद्दत से करो और ऑनेस्टी से करो Yes. यार। क्योंकि Yes. ऑनेस्टी से नहीं करोगे ना तो कल नहीं तो परसों पिट जाओगे। If you do stuff with honesty, no, that's a number one principle here at Essence also, integrity. If we don't have integrity in the stuff that we do, no, we don't do it. कि अगर मुझे पैकेजिंग पे कुछ और लिखना पड़े और अंदर कुछ और डालना पड़े, हम नहीं करेंगे, राइट? इवन इन केसेस वेयर किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट वी विल नॉट हाँ, डू agreed. इट, राइट? Agreed. I recently posted this quote on my social media. Is standards are more important than goals, right? Because if you compromise your character, you lose everything you have. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चाहे तुमने देन हु आर कितनी यू एज अ मेहनत पर्सन? करके. Agreed, ऐसा रात को right? नींद तो आनी चाहिए यार। रात को जब सो रहे हो, घर जा रहे हो, तो कैन यू लुक at your parents in their eye and say you are proud of what you did today, however little you did, but are you Yes, proud of what you yes, did, right? And numbers is not always anything, money is not always everything, right? How you make that money is also very important, no? Or how you achieve correct. those numbers is also very crucial. So I believe कि जो भी करो इंटीग्रिटी से करो, शिद्दत से हाँ, करो और करते रहो, लाइक यू सेड, राइट? correct. तो कहीं न कहीं पहुँचोगे, जल्दी पहुँचोगे, लेट पहुँचोगे, पर पहुँचोगे, और जब पहुँचोगे तब भी शान से पहुँचोगे। True. It's like you just have to stay long enough in the game because eventually everyone gives up. And the person who stays till the last wins it. Like that is the only thing you have to do. पता है honestly because जैसे आपने बोला ना कि I relate with it. So when I started my this journey तो one of my videos did that reached the first 1 million का mark. तो 27 38 day पे कुछ भी नहीं था. And that one video went and then I had like crossed 10,000 followers with that one video, right? तो it's like and it's not that कि वो 27 days में आ गया कंटेंट तो मैं 5 साल से बना रहा था, राइट? आई कुड हैव गिव्ड अप इन दैट जर्नी बट उस चीज से मैंने इतना कुछ सीखा कि यू हैव टू एग्जॉस्ट योर फेलियर्स. जितनी बार ट्राई करोगे ना वो फेलियर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड देन द राइट पैटर्न्स इमर्ज कि हाँ ये चीज चलती है, ये चीज चलती है. तो यू जस्ट हैव टू बी सो रेपिटेटिव कि तुम अपने फेलियर्स को ही एग्जॉस्ट कर दो. सो वेरी ब्यूटिफुली सेड.
And I thank you again for coming onto the show, for giving me your time, because I believe कि सबसे important चीज कोई किसी को दे सकता है, that's their time, and that's irreplaceable. So thank you once again, Dr. Kunal, and I'm looking forward to having you again. And it was absolutely fun and a pleasurable conversation. And I loved it too, Neeraj, and thank you for calling me here. I think ये पॉडकास्ट का नया जर्नी स्टार्ट हुआ है. I've done a few, and I think it's been a crazy experience with you too. And I Okay. think करते रहेंगे ये. अरे डन है मेरी तरफ से, but All right. this has been fun. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना, और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.